हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे हैं। यार ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज। जी हाँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता था, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, माइक्रो सर्विसेज के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे माइक्रो सर्विसेज। हम लोग एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम पोर्टल या एग्जाम क्विज एप्लीकेशन। उस क्विज एप्लीकेशन को हम लोग तोड़ेंगे, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज करके डिजाइन करेंगे। कैसे एक सर्विस, क्विज सर्विस कैसे क्वेश्चन सर्विस से कम्युनिकेट करती है, फिन क्लाइंट को यूज करके वो सब चीज़ देखेंगे। साथ ही साथ में अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोग माइक्रो सर्विसेज में क्रिएट करेंगे, जैसे एपीआई गेटवे हो गया, सर्विस रजिस्ट्री हो गई, कम्युनिकेशन हो गया। अलग अलग चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। सबसे इस पूरे वीडियो क्रैश कोर्स की खास बात यह है कि हम लोग इसमें यूज करेंगे लेटेस्ट स्प्रिंग बूट, लेटेस्ट स्प्रिंग एंड लेटेस्ट स्प्रिंग क्लाउड के फीचर्स को। तो हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग बूट 3 यूज करेंगे माइक्रो सर्विसेज को बनाने में। अब यार अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको इस तरह की वीडियो आपको पहले भी मिली होंगी। हम लोगों ने 1 साल या 2 साल पहले माइक्रो सर्विस का वीडियो बनाया था जिसमें पुरानी चीज यूज हो रही थी भाई। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग के रिक्वेस्ट आ रहे थे गाइस कि सर एक नया वीडियो बनाइए जिसमें लेटेस्ट वर्जन कवर करिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लेटेस्ट वर्जन कवर अप किया है। आपको क्या करना है, वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। एंड यार हम लोगों ने इस वीडियो में लोड बैलेंसिंग से लेकर के इंस्टेंस मैनेजमेंट सब चीज देखा है। तो आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो से सीखने मिलने वाली है। साथ ही साथ में अगर आप सपोर्ट करोगे इस वीडियो का, हम लोग लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक, और अगर आप 2000 लाइक कर दोगे जल्दी से तो इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग और भी एडवांस फीचर्स को इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी टाइम को वेस्ट हुए। एक एक स्टेप, एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल सब चीज मैं आपको समझाता हूँ। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है, और आप कहाँ से हो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो सर्विसेज ट्यूटोरियल। और हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट स्प्रिंग बूट 3 यूज करेंगे माइक्रो सर्विसेज को बनाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही ज़्यादा लोगों की डिमांड आई थी कि सर माइक्रो सर्विसेज का ट्यूटोरियल बनाए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, माइक्रो सर्विसेज का ट्यूटोरियल हम लोग बनाते हैं और उसमें लेटेस्ट माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए लेटेस्ट स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं। हालांकि गाइज मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी स्प्रिंग बूट को यूज़ करके माइक्रो सर्विसेज का कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, क्रैश कोर्स भी बना रखा है एंड प्लेलिस्ट भी बना रखी है। एंड एक गुड न्यूज़ है, आपके लिए कोर्स भी माइक्रो सर्विसेज का आने वाला है, लाइव बैचेस आने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। अब ये जो क्रैश कोर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करेंगे, कुछ चेंजेस है वो मैं बताऊंगा। तो अगर आपने पिछली वीडियोस या प्लेलिस्ट माइक्रो सर्विसेज नहीं देखी तो वो ज़रूर से देखिए क्योंकि उसमें यार डीपली कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं विद प्रैक्टिकल। बट इसको देखिए अपडेट्स के लिए। चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार हमें एक चीज़ जाननी होगी कि एक्चुअली हम लोग पहले यूज करते थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हमें समझना पड़ेगा एंड देन मोनोलिथिक की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करके हमें, मतलब किसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं, वो है माइक्रो सर्विसेज। तो लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाते थे और इवन अभी भी प्रोजेक्ट के हिसाब से आप काम करते हो ना, तो जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाते हो। तो अभी भी बहुत बार हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट होता है, बैकएंड का एक प्रोजेक्ट होगा एंड उसी के अंदर आपके पास क्विज सर्विस भी होगी, क्वेश्चन सर्विस भी होगी, रिजल्ट सर्विस होगी, रिपोर्ट सर्विस भी होगी। ये एक मैंने एग्जाम पोर्टल कह सकते हो, एग्जाम का प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैंने लिया है। तो अगर कोई ई कॉमर्स बना रहे हो तो दैट मीन्स आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है और इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं। मल्टीपल मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स या एन नंबर ऑफ चीज़ें, यही एक अकेला प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे क्विज़ को स्टोर करना, क्विज़ को मैनेज करना, क्वेश्चंस को मैनेज करना, रिपोर्ट को मैनेज करना, रिजल्ट को मैनेज करना, एक ही बैकएंड हमारे पास और एक डेटाबेस है। डेटा को स्टोर करने के लिए एक ही डेटाबेस है एंड ये एक ही प्रोजेक्ट है बड़ा सा एंड उसी प्रोजेक्ट के अंदर सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे एक ही प्रोजेक्ट के लिए। जितने भी मर्जी उतने क्लाइंट्स हो हमारे एक ही प्रोजेक्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कुछ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, चाहे वो क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, चाहे वो रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, चाहे वो रिपोर्ट बनाना हो, चाहे वो रिजल्ट बनाना हो। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट हमारे पास, उसी के पास काम होगा और काम आएगा। आप ऐसा समझिए कि हमारे पास एक ही बंदा है, यहाँ पे एक ही बंदा है एंड जब रिक्वेस्ट आ रही, सपोज ये होटल है, सपोज ये आपका एक होटल है जहाँ पे सारा काम हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप जाते हो खाना खाने, भैया पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया तो पिज़्ज़ा खाने भी चले जाते हो, ये खाने में चले जाते हो, ये होटल है। और यहाँ सिर्फ एक ही बंदा है, वन पर्सन, जिसका नाम है सपोज जॉन। ठीक है, ये जॉन जब भी होटल में कोई ऑर्डर आता है, जब भी कोई ऑर्डर आया होटल में, ऑर्डर आया तो ये रिक्वेस्ट को रिसीव भी करता है, रिक्वेस्ट को रिसीव भी करेगा, वेटर वाला भी काम करेगा, रिक्वेस्ट को या ऑर्डर को प्रिपेयर भी करेगा। ऑर्डर को प्रिपेयर करने के बाद जो सपोज सजाना वजाना हुआ या मतलब जो भी है, कह सकते हो कि ये प्रोवाइड भी करेगा। दैट मीन्स ये तीनों काम कर रहा है। या फूड रिक्वेस्ट, फूड का ऑर्डर भी रिक्वेस्ट ले रहा है, फूड को प्रिपेयर भी कर रहा है। ठीक है, फूड यहाँ लिख देता हूँ भाई अच्छे समझने के लिए, फूड
ऑर्डर रिक्वेस्ट, साथ ही में फूड को प्रिपेयर भी कर रहा है, फूड को प्रिपेयर भी कर रहा है एंड फूड को प्रोवाइड भी कर रहा है। तो यहाँ पे 3 काम एक ही बंदा कर रहा है। अब इससे गाइज यही दिक्कत होगी, पता है क्या दिक्कत होगी, कि अकेला बंदा सब चीज़ मैनेज कर रहा है। हालांकि काम कर लेगा, ऐसी बात नहीं होगी काम नहीं कर पाएगा, काम कर लेगा, बट बहुत सारे सिचुएशन में तो काम ये अच्छा करेगा, बट बहुत सारे सिचुएशन में काम अच्छा नहीं करेगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है गाइस। यहाँ पे भी एक ही प्रोजेक्ट है, वो क्विज भी मैनेज कर रहा है, क्वेश्चन भी मैनेज कर रहा है, रिजल्ट भी मैनेज कर रहा है, रिपोर्ट भी मैनेज कर रहा है, और एक ही डेटाबेस इसके पास। अब इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे आप प्रॉब्लम्स को समझिए। जैसे गाइज जब ये प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो यहाँ पे टाइट कपलिंग हो जाती है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है आपके पास, सिंगल प्रोजेक्ट है। तो जो सर्विसेज हैं उसके पास, चाहे वो क्विज की सर्विस हो, चाहे क्वेश्चन की सर्विस हो, चाहे रिजल्ट की सर्विस हो, रिपोर्ट की सर्विस हो, बट इनमें इन सर्विसेज के अंदर टाइट कपलिंग हो जाएगी, एक दूसरे से सर्विसेज बंध ही रहेंगी। अगर आप एक को अलग करना चाहोगे तो नहीं होगा। तो प्रॉब्लम आएगी, जैसे इफ वन सर्विस इज डाउन, अगर मान लीजिए एक सर्विस डाउन है तो दूसरी सर्विस भी इफेक्ट कर जाएगी। जैसे क्विज सर्विस मान लो डाउन हो गया, क्विज में कोई दिक्कत आ गई तो क्वेश्चन सर्विस पे भी उसका असर पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी ना, सपोज फूड लेने में उसको लेट लग गया, तो फूड प्रिपेयर करने में भी उसको लेट लग गया। दैट मीन्स ये चीज़ डिपेंड कर रही है दूसरी वाली चीज़ पे, या इस वाली चीज़, ये वाली जो दूसरी वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ ये डिपेंड कर रही है इस वाली चीज़ पे। तो एक में भी किसी में दिक्कत हुई तो दूसरे पे उसका असर पड़ेगा और इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इफ वन सर्विस डाउन, अदर सर्विस ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो दूसरी सर्विस हमेशा टाइट कपलिंग की वजह से इफेक्ट होगी। इफ वन सर्विस इज प्लान टू रीडिप्लॉय, अदर सर्विस ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने कुछ क्विज सर्विस में अपडेट किया, तो अपडेट करोगे तो ऑब्वियसली बात इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, और रीडिप्लॉय करोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी इसकी, क्वेश्चन सर्विस को भी रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। पूरा एज अ प्रोजेक्ट एक ही है, तो एक सर्विस, एक ही प्रोजेक्ट को ही आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन होल प्रोजेक्ट आपको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, एंड दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। ये इफेक्ट कर सकता है आपके प्रोजेक्ट में। ऐसा करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक दो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, समझ लो। स्केलिंग प्रॉब्लम आएगी आपको, सपोज स्केल करना प्रोजेक्ट को, तो आप एक ही में सब टाइट कपल्ड प्रोजेक्ट है, टाइट कपल सर्विसेज हैं, तो आप स्केल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप बढ़ा नहीं पाओगे। सपोज कल को 1 लाख ऑफ यूज़र उस चीज़ को हैंडल करने लगे, आने लगे आपके प्रोजेक्ट पे, विजिटर्स बढ़ गए, तो दिक्कत होगी स्केल करने में। ठीक है। टेक्नोलॉजी लॉकिंग का मतलब है, सपोज आपने क्विज वाली सर्विस आपने जावा बना रखी है, दूसरी भी जावा पे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ही है भाई। रिजल्ट वाली भी जावा में लिखनी पड़ेगी, रिपोर्ट वाली भी जावा में भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह आप देखो कोड बेस बिकम कॉम्प्लेक्स एज अ प्रोजेक्ट स्केल। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा, लोग आते जाएंगे आपके प्रोजेक्ट पे, कोड बेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और घमंजा भी मचता जाएगा, खिचड़ी पकती जाएगी। ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। अच्छा, एक चीज़ आपको और समझनी होगी इसकी, कोई ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम ही है, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है। बहुत सिनेरियोज में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ही हेल्पफुल है और यूजफुल है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज में ये सब डिसएडवांटेजेस आपको फेस करनी पड़ेंगी, और मोस्टली इंडस्ट्री में। ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ठीक है। दैट मीन्स माइक्रो सर्विसेज में चीज़ें टाइट कपल्ड नहीं रहेंगी, लूजली कपल्ड रहेंगी सर्विसेज। प्रोजेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे सर्विसेज के हिसाब से, कोई सर्विस अलग हो जाएगी, क्वेश्चन सर्विस अलग हो जाएगी, रिजल्ट सर्विस अलग हो जाएगी, रिपोर्ट सर्विस अलग हो जाएगी। बात समझ रहे हो। स्केलिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी लॉकिंग नहीं आएगी। एक माइक्रो सर्विस आप पाइथन में बना सकते हो, एक माइक्रो सर्विस आप जावा में बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसी तरह कोड बेस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यार चीज़ें अलग अलग हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलकर माइक्रो सर्विसेज बना रही हैं, तो वहाँ पे कोई इशू होने वाला ही नहीं है। तो इस सब प्रॉब्लम का जितने भी डिसएडवांटेज है मोनोलिथिक पैटर्न का, वो सारे एडवांटेजेस बन जाएंगे, या वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके माइक्रो सर्विसेज आ जाएगी। माइक्रो सर्विसेज इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। अब देखते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता क्या। सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न, ये भी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है, मतलब ये भी एक पैटर्न है। जैसे मोनोलिथिक पैटर्न है, वैसे ही ये भी एक पैटर्न है। मोनोलिथिक मतलब एक ही हमारे पास प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर सारी चीज़ें। माइक्रो सर्विसेज ये भी एक डिजाइन पैटर्न है, इसकी मतलब इसको फॉलो करके हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बट इसमें क्या है, वेयर सॉफ्टवेयर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज दैट कम्युनिकेट ओवरऑल वेल डिफाइंड एपीआईज। कहना है मतलब इसमें एक ही प्रोजेक्ट नहीं होगा गाइस, सिंगल प्रोजेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे और आपस में वो कनेक्टेड होंगे, मतलब लेकिन डिपेंडेंट नहीं होंगे। कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकता है, दूसरा तीसरे को भेज सकता है, बट डिपेंडेंट नहीं है। एक डाउन हुआ तो दूसरा डाउन नहीं होगा, एक रीडिप्लॉय होगा तो दूसरा रीडिप्लॉय उसको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे में टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए जाएंगे, और वो इंडिपेंडेंट होंगे। दैट मीन्स कि अगर एक डाउन होगा तो दूसरा डाउन नहीं होगा, और दूसरा डाउन होगा तो पहला डाउन नहीं होगा। एक मतलब कह सकते हो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। थोड़ा सा आर्किटेक्चर मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज ये आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, और जो चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रख रहे थे, वो चीज़ अब हम लोग देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपनी सर्विसेज को अलग अलग कर देंगे। क्विज सर्विस का एक अलग प्रोजेक्ट होगा, क्वेश्चन सर्विस का एक अलग प्रोजेक्ट होगा, रिजल्ट सर्विस का एक अलग प्रोजेक्ट होगा, रिपोर्ट सर्विस का एक अलग ही प्रोजेक्ट होगा। और ऑब्वियस ही बात है कि
अब प्रोजेक्ट अलग अलग है, तो कुछ सर्विस को स्टोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस अलग होगा, ठीक है, इसका डेटाबेस अलग ही होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे डेटाबेस माइस्क्वेल भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप डेटाबेस पोस्टग्रेस भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो डेटाबेस आप यूज़ करना चाहो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसका डेटाबेस अलग हो सकता है, इसका डेटाबेस अलग हो सकता है, इसका डेटाबेस अलग हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस अलग, सपोज आप इसको यूज़ कर रहे हो माइस्क्वेल, तो ये माइस्क्वेल हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर आप यूज़ कर रहे हो पोस्टग्रेस, तो ये पोस्टग्रेस हो जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो मोंगोडीबी, तो ये मोंगोडीबी हो जाएगा। इसको अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो सपोज कोई और डेटाबेस ओरेकल, तो आप ओरेकल यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी लॉकिंग आपको सामने सामने दिख रहा है, ओरेकल सामने सामने दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी लॉकिंग। अब हम लोग धीरे धीरे हट रहे हैं। ये हो सकता है माइक्रो सर्विस ये आपने जावा में लिखी है, ये आपने पाइथन में लिखी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली गाइस, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक प्रॉब्लम तो आपको सामने सामने दिख रही है, अलग अलग सर्विसेज अपना अपना डेटा अपने अपने डेटाबेस में रखेंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। ये सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट भी कर सकती हैं, वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। बट अब आप देखिए, सपोज क्लाइंट हमारे पास, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, तो अब क्लाइंट, क्योंकि ये सर्विसेज अलग अलग पोर्ट पे चल रही होंगी, अलग अलग यूआरएल्स पे चल रही होंगी, दैट मीन्स ये सर्विसेज का अलग अलग यूआरएल होगा। ऑब्वियस बात, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियस बात है कि अलग अलग यूआरएल्स होगा इनका सबका। सपोज ये चल रही है m1.com पे, और ये चल रही है या m1.com के पोर्ट नंबर 8081 पे चल रही है। ये चल रही है m2.com पे, ये माइक्रो सर्विस 2 है .com पे, या m1 पे ही चल रही है, लेकिन ये चल रही है पोर्ट नंबर 8082 पे चल रही है। पास समझे? तो अब जब क्लाइंट गाइस रिक्वेस्ट करेगा, आपको दिख रहा ना, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा यहाँ से, तो वो इतने सारे डोमेन होंगे मेरे पास, इतने सारे पोर्ट नंबर्स होंगे, क्योंकि माइक्रो सर्विस एक नहीं। यहाँ मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ 4 सर्विस लेकर के। रियल टाइम इंडस्ट्री में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो इतने सारे डोमेन होंगे, तो क्लाइंट कैसे पता लगाएगा कि हमें किस सर्विस को कॉल करना है। अब आप बस बात समझिएगा, एक प्रोजेक्ट था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, एक प्रोजेक्ट था तो उसी को कॉल कर ले रहा था, एक ही डोमेन था, एक ही यूआरएल था। यहाँ पे अलग अलग डोमेन हो जाएंगे, मल्टीपल, सपोज 50 सर्विसेज है माइक्रो सर्विसेज, तो 50 डोमेन हो जाएगा। क्लाइंट यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाया उसको, तो यहाँ पे एक गेटवे बनाया जाएगा। ये देखिए एपीआई गेटवे, एंड एपीआई गेटवे का एक यूआरएल होगा। एपीआई गेटवे भी एक तरह के माइक्रो सर्विस है, तो यहाँ पे इसका एक यूआरएल होगा। सपोज इसका यूआरएल है api.com, ठीक है, api.com। पोर्ट नंबर, सपोज डोमेन हमने ले लिया, तो ऑब्वियसली बात पोर्ट नंबर समझ जाइए, इसका एक पोर्ट नंबर है, ठीक है, आप समझिए। तो ये क्या करेगा क्लाइंट, ये एपीआई गेटवे से ही कांटेक्ट करेगा। ये जो क्लाइंट है वो एपीआई गेटवे को ही रिक्वेस्ट करेगा, और एपीआई गेटवे क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को डिजायर्ड माइक्रो सर्विस पे ट्रांसफर कर देगा। दैट मीन्स अगर क्लाइंट ने क्विज की रिक्वेस्ट की एपीआई गेटवे से, तो वो रिक्वेस्ट क्विज सर्विस के पास ले जाएगा, कुछ सर्विस अपने डेटाबेस से डेटा को फेच करेगा और वो यहाँ पे लाके और दे देगा। बात समझ गए। क्लाइंट को अगर क्वेश्चन चाहिए तो एपीआई गेटवे के पास रिक्वेस्ट आएगी, ये क्वेश्चन जो इसके पास तो होगा नहीं क्वेश्चन, ये एपीआई गेटवे क्या करेगा, क्वेश्चन को फेच करने की रिक्वेस्ट भेज देगा क्वेश्चन सर्विस के पास। क्वेश्चन सर्विस क्या करेगी, ये भी एक प्रोजेक्ट है जावा का या स्प्रिंग बूट का या माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट है, और वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल से कॉल करेगा, यहाँ से डेटा को फेच करेगा और वो एपीआई गेटवे को दे देगा, एपीआई गेटवे क्लाइंट को वापस कर देगा। दैट मीन्स एपीआई गेटवे एक दरवाजे का काम कर रहा है भैया, एक ही दरवाजा है, वो है एपीआई गेटवे। अगर किसी को इस दरवाजे से निकलना है तो एपीआई गेटवे वाला सबसे पहला दरवाजा है, वहां से जाना पड़ेगा, तभी आप इन सबसे कांटेक्ट कर पाओगे। दैट मीन्स ये एक मेन गेट है, एंड जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले मेन गेट के पास आएगी, मेन गेट अपने हिसाब से रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। बात समझे। लेकिन एक ही चैलेंज नहीं ये था, ये मैंने एक चैलेंज डिस्कस किया था कि भाई मल्टीपल यूआरएल्स हो जाएंगे, तो मल्टीपल अगर यूआरएल्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मल्टीपल कॉल करते समय यूआरएल्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो एक चैलेंज था, उसको सॉल्व किया एपीआई गेटवे ने। इसी तरह बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कुछ डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन कैसे करेंगे सर्विसेज, तो अगर कम्युनिकेशन करना होगा सर्विसेज को, जैसे सपोज बहुत बार क्विजेस को फेच करेंगे, तो क्विजेस को क्वेश्चंस भी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ का डेटा क्विज सर्विस के पास जाना चाहिए। वो कैसे जाएगा, वो जाएगा कम्युनिकेट ओवर HTTP। यहाँ पे HTTP कॉल होगी, ये देखिए पहले रिक्वेस्ट आएगी। अगर क्वेश्चन क्विज सर्विस को क्वेश्चन चाहिए होंगे तो ये क्या करेगा, ये कॉन्टेक्ट करेगा क्वेश्चन सर्विस को, क्विज सर्विस कॉन्टेक्ट करेगा क्वेश्चन सर्विस को ओवर HTTP। एपीआई कॉल करेगा, HTTP एपीआई कॉल करेगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं HTTP एपीआई कॉल करें, यहाँ पे ब्रोकर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपाचे कॉफका वगैरह यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स एपीआई के अलावा भी और भी तरीके हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर एपीआई के थ्रू कॉल करेगा, HTTP पे कॉल करेगा क्वेश्चन सर्विस, क्विज सर्विस को डिपेंडिंग अपॉन क्या रिक्वेस्ट आ रही है उस हिसाब से उसका आंसर दे देगा। तो ये सर्विसेज भी आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब इसको कांटेक्ट करने के लिए अलग अलग आपके पास टूल अवेलेबल है, जैसे आप फिन क्लाइंट यूज़ कर सकते हो, आप वेब क्लाइंट यूज़ कर सकते हो। पहले हम लोग रेस्ट क्लाइंट यूज़ करते थे,
अब रेस्ट क्लाइंट डिप्रिकेट हो चुका तो हम लोग वेब क्लाइंट यूज़ कर लेंगे या फिर फिन क्लाइंट यूज़ कर लेंगे। स्प्रिंग क्लाउड से फिन क्लाइंट आता है तो फिन क्लाइंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं कैसे हम सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कराएंगे। हो सकता है कि कुछ सर्विस को रिजल्ट सर्विस की जरूरत पड़े या रिजल्ट सर्विस को कुछ सर्विस की जरूरत पड़े। सपोज किसी क्लाइंट ने किसी बंदे का पर्टिकुलर रिजल्ट गेट करने के लिए एपीआई कॉल किया, एपीआई गेटवे के पास रिक्वेस्ट आई कि भैया हमें इस बंदे का फलाना फलाना बंदे का हमें रिजल्ट चाहिए। अब एपीआई गेटवे क्या करेगा, वो तो रिजल्ट सर्विस को भेज देगा रिक्वेस्ट, लेकिन रिजल्ट सर्विस को सबसे पहले उस बंदे का क्या चाहिए, क्विज चाहिए। भैया उसने कितनी क्विज दी है, तो रिजल्ट सर्विस को डेटा चाहिए किसका, क्विज सर्विस से डेटा चाहिए। तो रिजल्ट सर्विस क्या करेगा, क्विज सर्विस को कॉन्टेक्ट करेगा, क्या करने के लिए, कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। क्विज रिजल्ट सर्विस कॉन्टेक्ट करेगा क्विज सर्विस को डेटा को फेच करने के लिए, ठीक है। क्विज सर्विस ऑब्वियस सी बात है डेटा को रिजल्ट सर्विस को भेजेगी और रिजल्ट सर्विस देन डेटा के हिसाब से क्विज सर्विस से जो डेटा आया है उस हिसाब से ये क्विज रिजल्ट को प्रिपेयर करेगा, वो रिजल्ट एपीआई गेटवे के थ्रू वापस क्लाइंट को पहुंच जाएगा। आई थिंक वहाँ समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा और ये जो कम्युनिकेशन होगा सर्विसेज के बीच में वो एचटीटीपी ओवर एचटीटीपी भी हो सकता है या आप और भी तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपकी RabbitMQ या फिर आप यूज़ कर सकते हो काफका वगैरह। काफका की मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखी है तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो, अदरवाइज हम लोग डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक आ गए तो मैं क्या करूँगा, काफका का रियल टाइम प्रोजेक्ट बना के आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब काफका के और वीडियोस मैं डालूंगा, हो सकता है प्लेलिस्ट ही बना दूँ। चलो भाई, तो ये चीज़ हो गई। और भी चैलेंजेस हैं गाइस, और भी चैलेंजेस हैं, ऐसा ही चैलेंजेस खत्म हो गए क्योंकि जब आपके माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आपने फॉलो करना स्टार्ट किया तो कुछ चैलेंजेस आ गए। जैसे कुछ चैलेंजेस हमने किया कि कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे क्लाइंट इन सर्विसेज से कॉन्टैक्ट कर पाएगा एक ही गेट से, ठीक है। ऐसे ही करके हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्कवरी सर्वर, इन सब के अलग अलग चैलेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस रखें वो हम एक ही जगह पे रखें, सेंट्रलाइज्ड हो, जिससे हम इन सर्विसेज से कॉन्फ़िगरेशन को या इन सर्विसेज से कॉन्फ़िगरेशन को अलग करके एक जगह पे रख दें। अब वो चाहे हम लोकली रखें, वो चाहे हम अपने गिटहब सर्वर पे रखें, तो हम यूज़ करेंगे कॉन्फ़िग सर्वर। कॉन्फ़िग सर्वर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को। दैट मीन्स इसकी जो XML फाइल या प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है गाइस, उसको हम लोग एक जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ फाइल रख देंगे। रिपोर्ट सर्विस यहाँ से प्रॉपर्टीज़ फाइल को यूज़ करेगा अपना काम करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए। रिजल्ट सर्विस भी यहाँ से यूज़ करेगा, क्वेश्चन सर्विस भी यहाँ से यूज़ करेगा, कोई सर्विस यहाँ से यूज़ करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बना सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। बाकी जितनी भी कुछ हमारे माइक्रो सर्विसेज को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, या वो सर्विसेज क्या करेंगी, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर से भैया कहेंगी हमें दे दो कॉन्फ़िगरेशन, वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड कर देगा कि भैया लो ये तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने लो कॉन्फ़िग सर्वर में। कॉन्फ़िग सर्वर दो तरीके से डेटा को मैनेज कर सकता है। एक तो अपने खुद के अंदर लोकली कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर कर सकता है, दैट मीन्स कोई सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन ये अपने अंदर ही डाल सकता है यहाँ पे फाइल, और यहाँ से हम लोग सर्व करा सकते हैं। क्वेश्चन सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली यहीं पे डाल सकते हैं, या फिर कोई सर्विस की इन्फॉर्मेशन यहाँ लोकली ना डाल करके हम वो कॉन्फ़िगरेशन हम गिटहब पे डाल दें अपने गिटहब रेपोजिटरी के अंदर। वो रेपोजिटरी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे रिक्वेस्ट आएगी या जैसे ही कोई सर्विस को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो कॉन्फ़िग सर्वर बाय डिफॉल्ट गिटहब से उठा लेगा अपने आप से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपने यहाँ से कुछ चेंज किया तो अपने आप से वो चेंजेस डन भी हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन को भी हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। ये जो चैलेंज आ रहा था उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, और भी बहुत सारी बात आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंस्टेंसेस कैसे मैनेज होंगे। दैट मीन्स हो सकता है कोई सर्विस डाउन हो जाए या इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे हो, तो कौन सा यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, या फिर इन सब की इंफॉर्मेशन एक जगह पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है रजिस्ट्री, सर्विस रजिस्ट्री, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी सर्वर भी। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, ये दिस मैनेजेस द सर्विसेज इंस्टेंसेस एंड रजिस्ट्री। दैट मीन्स जब आप ये बना लोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्विस रजिस्ट्री क्या करेगा, ये भी एक माइक्रो सर्विस है, ये भी एक माइक्रो सर्विस है। इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ दिख रही है वो सब माइक्रो सर्विस है, ये जो राउंडेड बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। सर्विस रजिस्ट्री के अंदर हम सारी सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन को यहाँ के रजिस्टर कर देंगे। दैट मीन्स अगर आपने कोई सर्विस बनाया तो यहाँ पे हम वो सर्विस को रजिस्टर कर देंगे। क्वेश्चन सर्विस भी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी, रिजल्ट सर्विस रजिस्टर हो जाएगी, रिपोर्ट भी हो जाएगा, कॉन्फ़िग सर्वर भी यहाँ पे हो जाएगा, एपीआई गेटवे भी आपके सर्विस रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर हो जाएगा। दैट मीन्स सारी जितनी भी माइक्रो सर्विस आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर चल रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्ट्री सर्वर के पास यहाँ पे है, यहाँ पे है सब चीज़ें। कितने इंस्टेंसेस किसी सर्विस की चल रही है वो भी इसके पास है, कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है, किस डोमेन पे चल रही है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, कितने इंस्टेंसेस उस सर्विस के चल रहे हैं ये भी है। इवन ये लोड बैलेंसिंग भी करेगा,
अगर किसी सपोज रिपोर्ट सर्विस के 2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं और पर्टिकुलरली कोई इंस्टेंस डाउन हो गया तो वो रिक्वेस्ट को दूसरे इंस्टेंस से सर्व कर लेगा, और दूसरा डाउन हो गया तो पहले से सर्व कर लेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। लोड बैलेंसिंग वाला फीचर भी है, हालांकि इसके डिपेंडेंसी अलग हम लोग यूज़ करते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सर्विस आईडी वगैरह भी हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। दैट मीन्स कितनी भी सर्विसेज आप बना रहे हो, माइक्रो सर्विस बना लो, सर्विस रजिस्ट्री के पास हमें वो चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस बताए, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन वाला चैलेंज, वो कैसे करेंगे। फिर सर्विस रजिस्ट्री वाला चैलेंज कि भैया सर्विस रजिस्ट्री में हम सारी सर्विस की इन्फॉर्मेशन मैनेज करेंगे, क्योंकि यार एक तो प्रोजेक्ट है नहीं हमारे पास कि हम एक ही प्रोजेक्ट का डेटा रखें बस हमारा काम हो जाए, नहीं, हमारे मल्टीपल है। तो हमारे पास एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ सारे सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो है सर्विस रजिस्ट्री या फिर डिस्कवरी सर्वर। कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटर्नलाइज करने के लिए हम कॉन्फ़िग सर्वर यूज़ करेंगे। एपीआई को एक जगह से हैंडल करने के लिए हम लोग एपीआई गेटवे यूज़ करेंगे, और कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन ओवर एचटीटीपी, या फिर हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं और माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं। हम लोग एक्जैक्टली कुछ सर्विस बनाते हैं, क्वेश्चन सर्विस बनाते हैं, रिजल्ट और रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, ये आपके लिए टास्क रहेगा। एंड हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एपीआई गेटवे, रजिस्ट्री सर्विस, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्कवरी सर्वर करते हैं, एंड लोड बैलेंसिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। चले भाई, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो यार, समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चले भाई इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट का माइक्रो सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो यार इंप्लीमेंट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, एक चैलेंज और है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। वो कौन सा चैलेंज है बस आप देखिए, ठीक है। हमारे पास माइक्रो सर्विसेज अलग अलग हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं काम करने के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है गाइस कि जो लॉग होगा वो हर एक लॉग को हम कैसे हर एक सर्विस पे जाके देखेंगे। दैट मीन्स हमारे पास एक सेंट्रलाइज जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम ट्रेसिंग कर पाएँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लूथ एंड जिपकिन, ठीक है, ट्रेसिंग के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग है, दैट मीन्स अगर माइक्रो सर्विस में कोई लॉग आएगा, क्वेश्चन सर्विस में कोई लॉग आएगा, रिजल्ट सर्विस में कोई लॉग आएगा, तो हम लोग जिपकिन का यूज़ करके ये चीज़ देख सकते हैं। अच्छा, और भी चीज़ें हैं, और भी टूल्स हैं ये काम करने के लिए, बट स्लूथ एंड जिपकिन, स्लूथ एक्चुअली क्लाउड, स्प्रिंग क्लाउड का ही एक कह सकते हो कि प्रोजेक्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग स्लूथ यूज़ करेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग करने के लिए, एंड जिपकिन यूज़ करेंगे हम लोग दिखने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग इसका एक इंटरफेस होगा, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कौन सा सर्विस डाउन है, ये सब चीज़, ठीक है। एंड बाकी और भी टूल्स और भी प्रोजेक्ट्स यूज़ होते हैं, बट ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है, और स्प्रिंग क्लाउड ज़्यादातर कोशिश करो यूज़ करो अपने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। चलिए भाई, अब हम लोग बनाते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी सर्विसेज को बना लेते हैं। दैट मीन्स कुछ सर्विस और क्वेश्चन सर्विस हम लोग बना लेते हैं, उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और जो ईपीआईज वगैरह बनानी है वो सब बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप, एंड इस डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं माइक्रो अंडरस्कोर वाईटी, ठीक है। इसी के अंदर सारी सर्विसेज को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम ओपन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को ओपन करने से पहले ब्राउजर ओपन करेंगे, और यहाँ चलेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, ठीक है। और यहाँ से हम बनाएंगे 2 सर्विसेज, सिंपल स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स। पहला हम लोग चूज़ करेंगे सबसे पहले मेविन जावा 3.1.5, ये लेटेस्ट चल रहा है ना अभी। स्नैपशॉट वर्जन मत यूज़ करिए, ठीक है। अभी आप लेटेस्ट वर्जन जो स्टेबल है वो यूज़ करिए 3.1.5। अभी आप 2.7 भी यूज़ कर सकते हो भाई अभी, ठीक है। बट अभी हम 3 लेटेस्ट यूज़ करेंगे, एंड नाम दे देंगे यहाँ, ये हमारा है com.quiz सर्विस, एंड नाम इसका रखेंगे क्विज सर्विस, एंड नेम, ठीक है, लिख देंगे दिस इज क्विज सर्विस, और पैकेज का नाम देंगे com.quiz, ठीक है। जार, पैकेजिंग जार जावा वर्जन 17 में यूज़ करूँगा, एंड डिपेंडेंसीज में मैं वेब यूज़ करूँगा, साथ ही साथ में मैं यूज़ करूँगा लोम्बॉक डेटा सेटर्स के लिए, एंड मैं यूज़ करूँगा MySQL, एंड मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे JPA, ठीक है। और कोई डिपेंडेंसी चाहिए होगी तो बाद में हम लोग यूज़ करेंगे, ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनरेट पे क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे अपने माइक्रो वाईटी के अंदर, क्विज सर्विस है, ठीक है। सेम तरीके से क्वेश्चन सर्विस बना लेंगे, तो हम इस बार यहाँ पे हम यूज़ करेंगे com.question, ये है हमारा क्वेश्चन सर्विस, और दिस इज क्वेश्चन सर्विस, com.question, ठीक है। पैकेजिंग जार जावा 17, एंड सेम मैं डिपेंडेंसीज वही डालूंगा, स्प्रिंग वेब मतलब स्प्रिंग स्टार्टर वेब, लैम्बॉक डेटा सेटर के लिए, MySQL ड्राइवर, देन स्प्रिंग डेटा JPA। जनरेट पे क्लिक करूंगा, अगेन एक सर्विस हमारे पास और बन के आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट ओपन कर लेता हूँ फोल्डर,
ठीक है, ये रहा फोल्डर, दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई सर्विस को राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सर्विस को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह सेम तरीके से आप रिपोर्ट सर्विस, आप जितने बनाना है सारे सर्विसेज आप बना लो, बाकी जिप फाइल यहाँ से हटा। एंड देन हम ओपन करेंगे इन दोनों को अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम लेट्स ओपन इंटेलिजेंट आइडिया। तो यार हमारा यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया ओपन हो चुका है। बस अब हम क्या करेंगे, ओपन पे चलेंगे एंड एक प्रोजेक्ट पहले ओपन करते हैं, फिर मैं बताऊंगा दूसरा कैसे ओपन करना है। तो सिंपल हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमारा सब डेस्कटॉप पे है अभी फिलहाल। डेस्कटॉप पे आ जाओ, यूजर्स पे आ जाओ एंड देन सी पे आ जाओ, यूजर्स पे आ जाओ, फिर दुर्गेश पीछे अपने यूज़र नेम पे आ जाओ एंड डेस्कटॉप पे आ जाओ एंड अपने फोल्डर के अंदर आ जाओ और हम ओपन करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया नाम, क्वेश्चन सर्विस है, ये क्वेश्चन सर्विस है। तो हम इसको सही करेंगे भाई, ऐसा नहीं करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले कोई सर्विस को ओपन कर लो, यहाँ पे एसआरसी की पैरेंट डायरेक्टरी सेलेक्ट करो एंड ओके कर दो। कोई सर्विस ओपन हो जाए, जब तक ये ओपन हो रही है तब तक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सर्विस को सही कर लेते हैं, क्वेश्चन सर्विस, ठीक है। फिर जनरेट पे क्लिक कर देंगे, बाकी सब तो सही है हमारे पास, ठीक है। यस शेयर वी गो, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ओपन हो चुका है ये रहा प्रोजेक्ट, कोई सर्विस। अभी इसको टच नहीं करेंगे, बिल्ड वगैरह हो जाना देते हैं। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पे आते हैं एंड आई थिंक हो चुका है क्या, डन। एक बार रिफ्रेश कर लो, हाँ क्वेश्चन सर्विस को भी एक्सटेंड कर लो क्योंकि हमारी गलत हो गई थी ना। यस क्वेश्चन सर्विस को उठा दो। अब इसको भी कैसे हम साथ ही में ओपन करेंगे, देखिए हम ओपन करेंगे यहाँ पे मेवन वाला टैब, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे, ऐड मेमन प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सर्विस को ओपन करेंगे एंड एसआरसी की पैरेंट डायरेक्टरी को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे। एंड आप देखोगे आपके पास दोनों पैरेलल ओपन हो जाएंगे, एक तो क्वेश्चन सर्विस, क्विज सर्विस। बस कुछ भी नहीं करना आपको, इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्विजेस बनाएंगे, तो हम इसको ओपन करेंगे एंड इसको ओपन करेंगे एसआरसी को, मेन को, रिसोर्स के अंदर, और यहाँ पे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे सबसे पहले। तो हम पहले हम क्या करते हैं, सर्वर डॉट पोर्ट 8081 से स्टार्ट करूंगा मैं। और डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, तीन चीज़ चाहिए, एक यूआरएल चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो हम कहेंगे यार ठीक है चलो हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल एंड जेडीबीसी का यूआरएल डाल दो भाई। मैं जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 हमारा पोर्ट नंबर है। डेटाबेस का नाम हम देते हैं माइक्रो अंडरस्कोर वाईटी एंड देन स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम जो कि रूट है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड जो कि रूट है, ठीक है। और हाइब्रिड की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, जैसे हम चाहते हैं कि हमें जो क्वेरी फायर करें वो क्वेरी दिखे। तो मैं कहूँगा यहाँ पे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट सो एसक्यूएल को ट्रू कर दूंगा। अगर आपको सजेशन नहीं दिख रहा है तो आप टाइप कर लीजिए प्रॉपर्टी देख के, बहुत आसान है, ठीक है। अदरवाइज सजेशन इसलिए दिख रहा है मेरे सिस्टम में क्योंकि मैं इंटेलिजे का अल्टीमेट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट टीडीएल डैश ऑटो को अपडेट कर दिए। इससे गाइस क्या होगा कि आपकी टेबल अपने आप से क्रिएट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या एंटिटी क्रिएट की है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस में ये वाला डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हम डेटाबेस ओपन करते हैं, लेट्स ओपन डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड ओपन कर लूँगा, वर्कबेंच ओपन कर लो यार, वर्कबेंच पे ही काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा वर्कबेंच एंड यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल दो रूट एंड देन हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड हम क्रिएट स्कीमा पे चलेंगे, माइक्रो अंडरस्कोर वाईटी बना लेंगे जो हम लोगों ने बनाया है। तो एक्चुअली डेटाबेस बन जाएगा, ये देखिए माइक्रो वाईटी, इस डेटाबेस के अंदर ही एक्चुअली डेटा आएगा क्योंकि हम लोगों ने इसी से कनेक्ट किया है। ये देखिए इतना करने के बाद हमारे पास डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसके आगे कुछ भी नहीं करना आपको, बस अब आप जावा के अंदर जाइए एंड यहाँ पे अब आप राइट क्लिक करिए और सबसे पहले बनाइए एंटिटीज, एक क्लास बनाइए एंटिटीज पैकेज के अंदर डॉट क्विज एंटिटी एंड आप यूज़ यहाँ पे अगर देखिए इंटेलिजे में आ रहा है मैनेज मल्टीपल स्प्रिंग बूट रन कॉन्फ़िगरेशन में कहूँगा यस यूज़। बाकी एनोटेशन प्रोसेसिंग के लिए आएगा लेम्बॉक यूज़ करने के लिए, तो उसको भी यस कर दिएगा, इनेबल कर दिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ही चीज़ लूँगा मैं, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, मैं सिर्फ एक लूँगा प्राइवेट लॉन्ग आईडी, क्विज की आईडी आ जाएगी एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग क्विज का टाइटल आ जाएगा। आप जो मर्जी वो डेटा ले सकते हो बट मैं यही लूँगा सिर्फ लॉन्ग आईडी और स्ट्रिंग टाइटल एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको बना दूंगा एज अ एंटिटी, ठीक है। और साथ ही साथ में हमें चाहिए गेटर लेम्बॉक से और हमें चाहिए
सेटल नेम बॉक्स से हमें चाहिए ऑल आर कंस्ट्रक्टर और हमें चाहिए नो आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड अगर हमने इस क्लास को एज अ एंटिटी बना रखा है गाइस, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक आईडी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा आईडी वाली फील्ड को मैं क्या कर देता हूँ @id, ठीक है। और इसको ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा तो मैं कहूँगा जनरेटेड वैल्यू और स्ट्रेटजी में मैं लगा दूंगा आइडेंटिटी, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये रेडी है। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए रिपोजिटरी। तो मैं क्या करूँगा, अपने com.quiz पे राइट क्लिक करूँगा। अच्छा, एक चीज़ हमें और करनी है, आई थिंक हम लोगों ने एक चीज़ गड़बड़ कर दिया, आई थिंक यस, हमें ये जो एंटिटी पैकेज अपने क्विज के अंदर ही रखना है। मैं ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा अब, ठीक है। फिर राइट क्लिक करूँगा क्विज पे और यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा इस बार। कौन सा इंटरफेस है, रेपोजिटरी, तो क्विज रेपोजिटरी। तो मैं कहूँगा ये जो बनेगा वो रेपोजिटरीज पैकेज के अंदर ये है क्विज रेपोजिटरी, ठीक है। एंड इसके पास डेटाबेस की फंक्शनैलिटी लाने के लिए मैं क्या करूँगा गाइस, मैं एक्सटेंड करूँगा JPA रेपोजिटरी को, और दो चीज़ बतानी है यहाँ पे, एंटिटी बतानी है और आईडी किस टाइप की है वो बतानी है, बस इतना काम करना है। अब इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास अपने आप से स्प्रिंग बूट बना देगा, क्योंकि आपने ऐड कर रखा है स्प्रिंग डेटा स्टार्टर JPA वाली डिपेंडेंसी या स्प्रिंग स्टार्टर डेटा JPA वाली डिपेंडेंसी। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास अपने आप से बन जाएगी और इसके इस वाले इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल जाएगी। तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस में सेव करना है, निकालना है, ये सब चीज़, ठीक है। बाकी यहाँ पे कस्टम फाइंडर मेथड भी बना सकते हो, हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई, गुड गुड गुड। अब हम लोग सर्विस बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कुछ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक बना लूँगा सर्विसेज नाम से पैकेज, सर्विसेज डॉट क्विज सर्विस, ठीक है। और ये इंटरफेस बना देते हैं यार, इंटरफेस बना देते हैं। आप फॉलो ही कर रहे हैं तो सब फॉलो करें। तो एक बनाते हैं सर्विस ऐड करने के लिए, तो मैं कहूँगा क्विज ऐड, जिसमें मैं क्विज ले लूँगा क्विज, और एक बनाऊँगा गेट ऑल के लिए। तो मैं कहूँगा लिस्ट मिलेगी मुझे क्विज की, हाँ गेट, और एक मैं बनाऊँगा सिंगल क्विज गेट करने के लिए गेट, जिसमें मैं लॉन्ग की आईडी दे रहा हूँ। तो ये तीन मेथड अभी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मेथड्स को आप ऐड कर सकते हो और मेथड्स को आप हटा भी सकते हो। चलिए भाई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सर्विस पे चलूँगा, न्यू पे चलूँगा, एक क्लास बनाऊँगा इम्पल पैकेज के अंदर, नाम होगा इसका क्विज सर्विस इम्पल, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट कर रहा होगा क्विज सर्विस को, ये सारे मेथड्स दे रहा होगा। मैंने कैसे किया आप देखिए, जब आप रेड का आएगा तो इस रेड पे कर्सर ले जाएगा, ऑल्ट एंटर के साथ इंप्लीमेंट कर लीजिएगा और इस क्लास को बना दीजिएगा एज सर्विस, जिससे हम इसको ऑटो वायर कर सके कहीं भी, ठीक है। अब क्विज को ऐड करने के लिए हमें चाहिए रेपोजिटरी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट क्विज रेपोजिटरी और मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करूंगा। तो एक कंस्ट्रक्टर बना दिए बस। कैसे मैंने बनाया, ऑल्ट एंटर, फिर कंस्ट्रक्टर पे गए एंड फिर एंटर कर दिया सेलेक्ट करके, ठीक है। एक बार देख लिए फिर से, ऑल्ट एंटर, सॉरी ऑल्ट एंटर नहीं, ऑल्ट इंसर्ट, कंस्ट्रक्टर पे गए, सेलेक्ट कर लिया, नहीं सेलेक्ट होगा कंट्रोल A कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, बस अपने आप से इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड करने के लिए। मैं कहूँगा जो मेरे पास रेपोजिटरी है डॉट सेव, और मैं कुछ पास कर दूंगा, बस सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। गेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। सीधे तरह सिंगल क्या मैं यूज़ करूँगा, रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और आईडी पास कर दूंगा यहाँ पे, और ये ऑप्शनल रिटर्न करता है। तो मैं कहूँगा और एल्स थ्रो, अगर है तो डेटा आ जाएगा, नहीं है तो ये न्यू रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी, क्विज नॉट फाउंड। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली जब आपने क्विज रेपोजिटरी पे फाइंड बाय आईडी लगाया और उस पर जो ऑप्शन मिला उस पर आपने और एल्स थ्रो लगाया, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर डेटा मिलेगा तो ये वो डेटा रिटर्न कर देगा यहाँ से क्विज, और अगर डेटा नहीं मिलेगा तो वो इस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा, रन टाइम एक्सेप्शन, जो कि है क्विज नॉट फाउंड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस अब हमें बनाने हैं कंट्रोलर। तो मैं क्या करूँगा, बहुत आसान है, मैं आ जाऊँगा क्विज के अंदर, राइट क्लिक करूँगा, न्यू क्लास, एंड यहाँ पे कंट्रोलर पैकेज के अंदर क्विज कंट्रोलर, और मैप करना है इसको बनाना रेस्ट कंट्रोलर, एंड देन हमें बनाना है रिक्वेस्ट मैपिंग, और इसको शुरू करना है क्विज से। तीन मेथड्स यहाँ भी, तीन URL एक्चुअली यहाँ पे भी आपको मैप करने, राउट बनाने हैं, एक तो क्रिएट के, गेट ऑल एंड गेट। तो मैं कहूँगा सबसे पहले हम बनाते हैं क्रिएट करने के लिए हमें एक्चुअली सर्विस चाहिए होगी। तो हम लिख देंगे प्राइवेट
क्विज सर्विस और इसको ऑटो फायर करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाइए, ऑल्ट इंसर्ट एंटर, कंट्रोल ए एंटर। अब बनाइए क्रिएट करने के लिए। दैट मीन्स ये जो कमेंट है गाइस, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करो, यहाँ ले आओ एंड यहाँ बनाएंगे पब्लिक, जो कि रिटर्न कर रहा होगा क्विज को, एंड क्रिएट होगा। और क्रिएट करने के लिए हमें एक्चुअली डेटा मिल रहा होगा, जो कि आ रहा होगा रिक्वेस्ट बॉडी से, जो कि हमारा एक्चुअली क्विज क्विज, ठीक है। एंड फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्विज सर्विस डॉट ऐड और यहाँ पे क्विज पास, ठीक है। ये मेथड कब चलेगा वो यूआरएल बताना है, तो हम इसके ऊपर आएंगे जस्ट, और यूआरएल के लिए मैं यूज करूँगा पोस्ट मैपिंग, और यहाँ बता दूंगा, बस कुछ मत बताओ। अगर कुछ नहीं बताओगे तो एग्जैक्टली स्लैश क्विज पे जब पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो ये अपने आप से चल जाएगा। सेम हम बना लेते हैं गेट ऑल के लिए, गेट ऑल, तो मैं गेट ऑल के लिए बनाऊंगा एक पब्लिक लिस्ट क्विज गेट, रिटर्न कर दो सर्विस डॉट गेट, और इसका जो यूआरएल होगा वो होगा एक्चुअली गेट मैपिंग, यस। तो एग्जैक्टली जब आप स्लैश क्विज पे पोस्ट कॉल करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, और जब आप स्लैश क्विज पे गेट कॉल करोगे तो गेट हो जाएगा। वाह, इसी तरह सिंगल गेट करने के लिए मैं सेम मेथड बना लो यार, सेम गेट कॉल कर लो, चेंज करूँ क्या, इसको कर दो गेट वन, एंड जो डेटा इस बार आएगा वो यूआरएल से आएगा, मैं कहूँगा पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, ठीक है। और ये आईडी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये देखिए, तो ये एक्चुअली आईडी आ रही होगी स्लैश के बाद, मतलब अगर आप स्लैश क्विज के बाद स्लैश 4 पास कर दोगे तो 4 आईडी मानी जाएगी, और वो आईडी इस आईडी वाले वेरिएबल में आ जाएगी, और ये आईडी वाला वेरिएबल इसके अंदर, वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। और ये हम यहाँ पे एक्चुअली यूज़ करेंगे, मैं कहूँगा गेट, और गेट में मैं ये आईडी यहाँ पे पास करूँगा, तो ये जो रिटर्न करेगा वो सिंगल क्विज रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे सिंगल क्विज कर देंगे, क्या कर देंगे, सिंगल क्विज कर देंगे। वाह, ठीक है। बस अब इसको टेस्ट करते हैं एक बार, मैं क्या करता हूँ, इसको रन करते हैं, एंड रन करने के लिए क्विज सर्विस है ना, हाँ क्विज सर्विस है, रन करो। और ये पूछा ना लैम्बॉक रिक्वायर्स एनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग, इसको एनेबल कर दो, जिससे कि लैम्बॉक क्या करे, डेटा सेटर्स को बना सके। और एक्चुअली मैं पुराना ही थीम यूज़ कर रहा हूँ अभी भी इंटेलिजेंट आईडिया का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक हमारी सर्विस अप एंड रनिंग है, तो हम आ जाते हैं और देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कंसोल अपनी सर्विस का। तो आप देखोगे एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, क्रिएट टेबल क्विज, जिसके अंदर डेटा आ चुका है, एंड डेटाबेस भी आप चेक कर लो एक बार, यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, टेबल्स के अंदर आपके पास कुछ टेबल है, ये देखिए। बस मैंने आईडी और टाइटल ही लिया था। चलो अब आ जाते हैं पोस्टमैन के अंदर डेटा को क्रिएट करने के लिए। तो ये रहा पोस्टमैन, पहले का जो खुला है इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, फोर्स क्लोज कर दो, एंड यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे फोल्डर, न्यू कलेक्शन, कलेक्शन का नाम देंगे हम लोग, रीनेम करेंगे माइक्रो अंडरस्कोर वाईटी, ठीक है। फिर ये है क्विज सर्विस, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर और बनाएंगे, ऐड फोल्डर, इसका नाम होगा, इस फोल्डर को भी रीनेम करेंगे, सब अच्छे से करेंगे, ठीक है, रीनेम। इस ये जो है एक्चुअली वो है क्विज, तो मैं यहाँ पे क्विज, एंड देन इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट को ऐड करूँगा, और ये रिक्वेस्ट होगी एक्चुअली क्रिएट की, एंड रिक्वेस्ट करते हैं पोस्ट एंड http://localhost:8081/quiz। हमें क्या पास करना है, बॉडी में आइए, रॉ पे जाइए और जेसन चूज़ करिए यहाँ पे, और हमें सिर्फ टाइटल पास करना है, आईडी अपने आप आ जाएगी। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ टाइटल पास करना है, हाँ टाइटल, और टाइटल में हम देते हैं जावा क्विज, सेंड कर दो। क्विज क्रिएट हो चुकी है, एक बार आप चेक करो यार, इंसर्ट क्वेरी चलिए, ये देखिए इंसर्ट क्वेरी चलिए, डेटाबेस चेक करो, रिफ्रेश कर लो, ये देखिए जावा क्विज आ चुकी है। आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। दूसरी क्विजेस ऐड करते हैं, कुछ और पाइथन क्विज ऐड करते हैं, फटाफट ऐड कर दो, ठीक है। 2 जावा कलेक्शन क्विज ऐड कर दो, जावा नेटवर्किंग क्विज ऐड कर दो, ठीक है। 3 हो गए, ठीक है, तो 3 क्विजेस हो गए। इफ़ यू वांट आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं यहाँ पे, और भी जितने मर्जी उतने क्विजेस ऐड कर सकते हो। बट हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लो, राइट क्लिक करो या क्लिक करो यहाँ पे, डुप्लीकेट कर लो इसको, और ये जो रिक्वेस्ट होने वाली वो गेट की होने वाली है, तो यहाँ पे आओ, इसको कर दो
गेट क्वेरी रिक्वेस्ट, और मैं पोस्ट की जगह गेट करूँगा, जिससे मैं गेट वाली API कॉल करके चेक कर सकूँ। बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे देखो, पहली जो क्विज थी जावा क्विज, फिर पाइथन क्विज, फिर जावा कलेक्शन क्विज, जावा नेटवर्किंग क्विज, तो इस तरह से क्विजेस आ गई। सिंगल क्विज को गेट करना है तो /1 हिट करो, ये देखिए जिसको हिट करोगे वो क्विज आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा तीनों एंड पॉइंट परफेक्ट चल रहा है, तीनों एंड पॉइंट परफेक्ट चल रहे हैं। बस अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और बना लेंगे क्या, क्वेश्चंस की भी सर्विसेज को। ठीक है, चलो भाई मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको नीचे करते हैं, एप्लीकेशन पर प्रॉपर्टीज खोलते हैं और सब चीज़ कंट्रोल ले करके कंट्रोल C कर लेते हैं, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। कॉपी कर लिया मैंने, और मैं क्विज सर्विस को धीरे से क्लोज कर दूंगा, क्वेश्चन सर्विस को ओपन करूंगा, SRC ओपन करूंगा, मेन ओपन करूंगा, रिसोर्स ओपन करूंगा, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा, कंट्रोल V कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए पोर्ट नंबर ऑब्वियसली बात उसका 8081 था, तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, तो इसका 8082 मैं कर दूंगा। 8082 याद रखिएगा, 8082, तो इसको हम लोग बड़ा कर लो यार। हाँ ठीक है, 8082 URL JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306, एंड हम अभी के लिए सेम प्रोजेक्ट सेम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, माइक्रो UT या YT। आप चाहो तो आप पोस्टग्रेस यूज करो, MongoDB यूज करो, कुछ भी यूज करो, बट मैं वही डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ जाओगे। सेम सिंपली URL आप चेंज कर दीजिए, बस डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिए बस। ठीक है, मैं यहाँ पे जावा पे राइट क्लिक करूँगा एंड ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे पैकेज चलाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं एंटिटीज़ में एंटिटीज़ के अंदर एक क्लास बनाऊँगा, नाम होगा उसका क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे, सिंपली मैं एक प्राइवेट लूँगा, लॉन्ग क्वेश्चन ID लूँगा, एन कहाँ में सो गया भाई, ठीक है, और प्राइवेट एक क्वेश्चन लूँगा बस। और सेम मैं क्या करूँगा, ऊपर आऊँगा और बना दूंगा इसको एंटिटी। अगर मैंने एंटिटी बनाई तो इसको बनानी पड़ेगी ID, तो मैं एग्जैक्टली ID बना दूंगा, और मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी में आइडेंटिटी यूज़ करूँ। गाइस एक चीज़ देखना है, जो पूरा एनोटेशंस जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आ रहे हैं जकार्ता से। ठीक है, चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी हम क्या करते हैं, गेटर्स देन फाइनली सेटर्स, देन all are constructor, then finally no are constructor। बस अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी। अगर चाहते हो तो आप अपने इस एप्लीकेशन को रन करके देख सकते हो, क्वेश्चन को, एक टेबल बन जाएगी। एंड दैट व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अभी तक हम लोग ने इतना काम किया। अब देखो एक टेबल क्रिएट और हो चुकी है हमारी क्वेश्चन की, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश कर लीजिए, एक टेबल आपके पास क्वेश्चन वाली और बनी है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन टेबल बनी है, ये क्वेश्चन सर्विस के द्वारा बनी है, तो ये टेबल ऑब्वियस बात हमने सेम डेटा बेस यूज़ किया, इसलिए टेबल यहाँ बनी है। अदरवाइज हो सकता था ये जो टेबल है वो किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब हमें सेम यहाँ पे क्वेश्चन सर्विस में मुझे रेपोजिटरी चाहिए, तो मैं इंटरफेस पे जाता हूँ, रेपोजिटरीज के अंदर मैं यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ जिसका नाम होता है क्वेश्चन रेपोजिटरी। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लूंगा मैं, एक्सटेंड करो, क्योंकि एक इंटरफेस दूसरे को एक्सटेंड करता है, तो एक्सटेंड कर लेंगे, जिसका नाम होगा JPA रेपोजिटरी। और यहाँ पे आपको पास करना है, किस एंटिटी के साथ काम करोगे, मैं कहूँगा क्वेश्चन के साथ। उसकी ID क्या है, लॉन्ग टाइप की है। बस सर्विस बनाओ, पैकेज पर राइट क्लिक करो, क्लास सर्विसेज डॉट इंटरफेस है क्वेश्चन सर्विस। फिर से मैं एक ऐड का बनाऊंगा, तो यहाँ पे आप ले लो क्वेश्चन इंपोर्ट भी तो करो, ऐड या क्रिएट आपकी जो मर्जी हो लो, क्वेश्चन। ठीक है, और एक गेट ऑल के लिए बना लो लिस्ट, जो कि है क्वेश्चन की गेट, और एक सिंपल मैं क्वेश्चन लूंगा, गेट वन लॉन्ग ID। आप गेट भी रख सकते हैं, गेट वन आपकी मर्जी, जो मेथड का नाम आप बदल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। देन हम इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे, सर्विसेज पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ बनाएंगे इम्पल के अंदर एक बनाएंगे क्वेश्चन सर्विस इम्पल। इम्प्लीमेंटेशन है जो हम यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे सर्विस, दैट इज एक्चुअली क्वेश्चन सर्विस। फिर से ऑल्ट एंटर करो, इम्प्लीमेंट मेथड्स, सेलेक्ट ऑल, एंटर। बस अब इन मेथड्स को हमें इंप्लीमेंट करना है, दैट मीन्स लॉजिक लिखना है।
लॉजिक इसका सेव करने का, गेट करने का। तो सेव और गेट करने के लिए हमें रिपोजिटरी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इसको बना देंगे @सर्विस, जिससे हम इसको कहीं भी इंजेक्ट कर पाएँ, ऑटो वायर कर पाएँ, चाहे वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करें, चाहे सेटर इंजेक्शन यूज़ करें, ठीक है। और डेटाबेस में डेटा डालने के लिए हमें चाहिए रिपोजिटरी, तो हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे प्राइवेट, कौन सी रिपोजिटरी चाहिए हमें, क्वेश्चन रिपोजिटरी, क्वेश्चन रिपोजिटरी। इसको ऑटो वायर करो, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, बस कंस्ट्रक्टर बना दो, अपने आप से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अपने आप से यूज़ हो जाएगा अब लेटेस्ट वर्जन से। एंड देन फाइनली आप यहाँ पे यूज़ करो वही रिपोजिटरी डॉट सेव क्वेश्चन पास कर दो, एंड अगेन फाइंड ऑल यहाँ पे यूज़ कर लो, रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, सब मिल जाएगा आपको। एंड फाइनली आप रिपोजिटरी डॉट फाइंड वन या फाइंड बाय आईडी पास करो, और यहाँ यूज़ करेंगे और एल्स थ्रो, एंड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। तो अगर डेटा है तो डेटा आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी क्वेश्चन नॉट फाउंड कहते हुए, ठीक है, कहते हुए, क्वेश्चन नॉट फाउंड कहते हुए। ओके 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 ओके। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, एक चीज़ और बताऊंगा गाइस, एक चीज़ गाइस मैं और बताता हूँ, बस ध्यान से देखिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कंट्रोल बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं अपने पैकेज, मेन पैकेज के अंदर एक क्लास बनाते हैं, कंट्रोलर पैकेज के अंदर, इसका नाम रखते हैं हम लोग क्वेश्चन कंट्रोलर। और टॉप पे आते हैं @rest कंट्रोलर @request मैपिंग स्लैश क्वेश्चन। तो इस कंट्रोलर को कॉल करना है तो आपको स्लैश क्वेश्चन फायरअप करना पड़ेगा। देन फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी के अंदर आएंगे, सबसे पहले चाहिए हमें सर्विस, तो हम लिखेंगे प्राइवेट, कौन सी, क्वेश्चन सर्विस, क्वेश्चन सर्विस। कंस्ट्रक्टर बना दो इंजेक्शन के लिए, आप इसके ऊपर @ऑटो वायर भी लगा सकते थे, आपकी मर्जी। क्रिएट के लिए बनाते हैं, क्रिएट के लिए हम यूज़ करेंगे पब्लिक, क्वेश्चन रिटर्न करेंगे, एंड नाम क्रिएट रख देते हैं। अगेन दो चीज़ चाहिए, एक तो डेटा चाहिए आपको, और एक चाहिए आपको मैपिंग, तब वायरल की मैपिंग करनी पड़ेगी आपको। तो डेटा के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @request बॉडी क्वेश्चन, आपको डेटा मिल जाएगा पूरा, जेसन का जो भी आ रहा होगा क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। देन फाइनली मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न सर्विस डॉट क्रिएट, और यहाँ पे क्वेश्चन पास कर दो, हियर वी गो। और इसका वायरल बता देते हैं, जो हम बताएंगे पोस्ट मैपिंग से, बस। तो जब भी आप स्लैश क्वेश्चन फायर करोगे पोस्ट मैपिंग, तो अपने आप से ये क्रिएट कॉल होगा। क्रिएट क्या करेगा, सर्विस कॉल करेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये कॉल होगी, और ये रिपोजिटरी कॉल करेगा डेटा को सेव करने के लिए। दैट्स इट। फाइनली अगेन सेम मैं कह रहूँगा गेट ऑल, सारे क्वेश्चन निकालने, तो मैं यहाँ पे गेट ऑल क्वेश्चन निकालूंगा, गेट ऑल जो कि पब्लिक है, और इसके बाद में रिटर्न क्या करना है, लिस्ट क्वेश्चन गेट ऑल, रिटर्न कर दो सर्विस डॉट गेट, और ये है एक्चुअली गेट मैपिंग। फाइनली सिंगल के लिए बना देते हैं, यही कॉपी कर लो यार, पेस्ट कर दो। सिंगल के लिए एक्चुअली मुझे चाहिए आईडी आपको स्लैश, और एक चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन की आईडी, और यहाँ पे आप ले लो पाथ वेरिएबल की हेल्प से आईडी मिल जाएगी, जो वेरिएबल के अंदर आ रही होगी, पाथ के अंदर आ रही होगी, URL के अंदर आ रही होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको लॉन्ग क्वेश्चन आईडी, एक ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, ट्रिक ये है, मतलब ट्रिक नहीं बस इन्फॉर्मेशन है, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल आप सेम रख दीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग और बतानी पड़ती है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक्चुअली गेट वन, और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी पास कर देता, ठीक है। और ये हमें रिटर्न करके क्वेश्चन, तो हमारा रिटर्न टाइप भी जो होगा वो क्वेश्चन होगा। बस अब इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करनी है, एक API और बनानी है, मैं बताऊँगा। क्वेश्चन को हम रिस्टार्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे इसको। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन सर्विस बढ़िया चल रही है नहीं चल रही है, ये चीज़ चेक करने के लिए आ जाते हैं पोस्टमैन के अंदर, हियर वी गो। एंड यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली एक फोल्डर और ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड फोल्डर, ऐड रिक्वेस्ट नहीं, इसको हटा दो यार, ओके करो, यहाँ पे चलेंगे, एंड ऐड फोल्डर का नाम हम लोग रीनेम करके Ctrl E से भी होता शायद, हाँ, रख देते हैं इसका क्वेश्चन,
यहाँ पे आ जाते हैं, ऐड रिक्वेस्ट एक्चुअली क्रिएट की, हम लोग चलाएंगे http:// 3 TTP हो गया था //localhost 8082/question, और हमें करना है पोस्ट मेथड कॉल, तो यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। बॉडी में जाइए, रॉ पे जाइए, टेक्स्ट पे जाइए, जेसन पे जाइए, और सिर्फ आपको क्वेश्चन पास करना है, बस आईडी अपने आप जनरेट हो जाएगी क्वेश्चन, और मैं कहूँगा व्हाट इज जावा। ठीक है, व्हाट इज जावा, बस एक टेस्ट करूँगा मैं और सेंड करूँगा। देखो क्वेश्चन जनरेट हो गया, एंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, और रिफ्रेश करो, ये देखिए क्वेश्चन आ चुका व्हाट इज जावा। बट एक दिक्कत है इसके साथ, गाइस इसके साथ एक दिक्कत है कि हम क्वेश्चन को तो स्टोर कर रहे हैं, बट क्वेश्चन किस क्विज का है ये नहीं स्टोर कर रहे हैं। तो हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे, जब हमने क्विज एंटिटी बनाई है तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले लूँगा, सॉरी एक वेरिएबल और लूँगा, ठीक है, प्राइवेट लॉन्ग क्विज आईडी। अब क्या करूँगा, इस वाले रो को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट करिए, अप्लाई कर दीजिए, फिनिश कर, और फिर से आप अपने प्रोजेक्ट को जैसे ही आप रीरन करोगे क्वेश्चन को, एक कॉलम और बन जाएगा क्विज आईडी के लिए। सब देखोगे आपकी टेबल ऑल्टर हो जाएगी, ये देखिए ऑल्टर टेबल क्वेश्चन, और एक कॉलम ऐड हो गया क्विज आईडी, जिसकी वजह से हम क्विज की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं अब। तो एक बार इसको हटा दो, एंड अब देखो यार क्वेश्चन को, एंड देखिए क्विज आईडी अपने आप से आ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब हम लोग क्विज आईडी भी पास कर सकते हैं। तो चलो भाई मैं आपको पास करके दिखाता हूँ, ठीक है चलो। तो मैं कहूँगा अब जब मैं क्वेश्चन डालूंगा उसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ एक फील्ड और क्विज आईडी, और मैं कहूँगा 1, और यहाँ पे एंटर करिए। ये देखिए ये जो क्विज ऐड हुआ वो एक्चुअली क्विज आईडी 1, मतलब पहले क्विज का है ये क्वेश्चन। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए व्हाट इज जावा, पहले क्विज का। इसी तरह आप व्हाट इज पाइथन, जो कि आप दूसरे क्विज में ऐड कर सकते हो। इसी तरह व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा, जो कि है पहले क्विज के अंदर ऐड करो। अरे भाई ऊपर वाले में चेंज करना। तो कहने का मतलब इस तरह से आप क्वेश्चंस को ऐड करो, लेकिन क्विज के साथ। एक एपीआई मैं और बनाऊंगा इसके अंदर, वो कौन सी एपीआई है, मैं निकालना चाहता हूँ यार, मैं क्विज की आईडी पास करूँ और क्विज के सारे क्वेश्चंस निकालना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आई वांट टू फाइंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द क्विज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आऊँगा रेपोजिटरी के अंदर, एक मेथड मुझे इंप्लीमेंट करना होगा। रेपोजिटरी को ओपन कर लो क्वेश्चन रेपोजिटरी के अंदर, और यहाँ पे एक मेथड मुझे चाहिए, कस्टम फाइंड मेथड। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक क्विज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मुझे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मिलेगा फाइंड बाय, और मुझे चाहिए यहाँ पे क्विज आईडी, और एक्चुअली लॉन्ग क्विज की आईडी। इस मेथड को समझिए, ये है कस्टम फाइंडर मेथड। दैट मीन्स आपको इसका एक रूल है वो फॉलो करना है, फाइंड बाय एज इट इज लिखना है, और क्विज आईडी ये है आपके इस वाले एंटिटी का कॉलम है, प्रॉपर्टी है कैमल केस के अंदर। तो बस जैसे आप फाइंड बाय क्विज आईडी और आप क्विज आईडी पास करोगे तो अपने आप से लिस्ट दे देगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसका एक सिंटेक्स है वही यूज़ करना है, फाइंड बाय देन कॉलम का नाम। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने सर्विस के अंदर। तो सर्विस के अंदर आते हैं, और यहाँ मैं एक मेथड और ऐड करूँगा जो हमें देगा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, और मैं ऐसा करूँगा गेट क्वेश्चन ऑफ क्विज, और एक्चुअली यहाँ मुझे चाहिए लॉन्ग क्विज आईडी। ठीक है, ऊपर आ जाओ, इस रेड वाले पे क्लिक करो, सर्विस में इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मेथड को। तो यहाँ रेड पे आओ और एंटर पे क्लिक करो, इंप्लीमेंट कर लो, यस आ गया। अब यहाँ पे हमें वो मेथड लिखना है, वो लॉजिक लिखना है। तो मैं कहूँगा एग्जैक्टली मैं यूज़ करूँगा रेपोजिटरी, और जो अभी मैंने मेथड बनाया था फाइंड बाय आईडी क्विज आईडी, वो वाला लिखूंगा, और यहाँ पे क्विज आईडी पास कर दो। बस ये मेथड काम करेगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब हम लोग सर्विस पे ये गेट क्वेश्चन ऑफ द क्विज यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, गेट क्वेश्चन ऑफ द क्विज कर देता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द क्विज, और यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द क्विज। ठीक है, अब हम एक एपीआई बना सकते हैं कंट्रोलर के अंदर। नीचे आ जाओ, यहाँ पे कमेंट लगा के लिखो गेट ऑल क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक क्विज। ठीक है, स्पेसिफिक बनाओ बनाओ। मैं कहूँगा पब्लिक लिस्ट चाहिए मुझे किसकी, क्वेश्चन की, गेट क्वेश्चंस ऑफ क्विज। क्या क्या चाहिए देखते जाइए, हमें क्विज आईडी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चंस के बाद मुझे ये वाले क्विज, दैट मीन्स आप इसको कॉल करने के लिए पहले स्लैश क्वेश्चन लिखोगे, देन स्लैश क्विज लिखोगे, एंड देन हम यहाँ पास करेंगे क्विज की आईडी, क्विज आईडी।
और वो हम यहाँ पे पाथ वेरिएबल में ले सकते हैं। मैं लिखूंगा @path वेरिएबल लॉन्ग क्विज आईडी। फिर से ये वाला पाथ URI पाथ वेरिएबल और ये वाला सेम रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको अलग से एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग। मैं कहूँगा ठीक है, रिटर्न कर दो, रिटर्न सर्विस डॉट गेट क्वेश्चन ऑफ द क्विज एंड यहाँ पे क्विज आईडी पास कर दो, बस काम हो गया आपका। API बन चुकी है, टेस्ट करने की बारी है। तो आप रिफ्रेश कर लीजिए, प्रोजेक्ट को दोबारा से रीरन कर लीजिए प्रोजेक्ट को। एक बार जब प्रोजेक्ट आपका रीरन हो जाए तो आप फिर से टेस्ट करिए दोबारा से, ठीक है। तो हम पहले गेट ऑल की करते हैं, इसको सेव कर दो, सब बंद कर दो। गेट इसको राइट, इस पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, डुप्लीकेट कर लो, Ctrl+D से हो जाता है वैसे, एंड इसका नाम दे दो गेट ऑल, एंटर कर लो, गेट आओ, सेंड कर दो, तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैंने 3 ही क्वेश्चन डाले हैं। पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के अंदर है, फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर है, मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, बाकी तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, परफेक्ट। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं, इसको भी हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। ये है एक्चुअली गेट ऑल ऑफ क्विज, ठीक है। और इस बार क्वेश्चंस के बाद मैं फायर करूंगा क्विज, एंड देन क्विज की आईडी 1 है, एंड सेंड कर दिए। 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, परफेक्ट। मतलब हम क्विज की आईडी पास करेंगे, यहाँ हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ 2 पास करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इवन 3 पास करोगे तो कोई क्विज नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरी वाले क्विज के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। दैट मीन्स हमारा API परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब हमारा API इंप्लीमेंट हो चुका है, हमारी सर्विसेज इंप्लीमेंट हो चुकी हैं जो हमें चाहिए थी। लेकिन अब हमने जो चैलेंजेस सीखे थे वो हमें इंप्लीमेंट करना है। दैट मीन्स अब हमने यहाँ पे देखोगे तो क्विज सर्विस और क्वेश्चन सर्विस तो बना ली, बट अभी क्वेश्चन सर्विस से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे क्विज फेच करें, ये देखिए, तो क्विज के साथ साथ हमें उस क्विज का डेटा भी मिले, मतलब उस क्विज के क्वेश्चंस भी मिले। अब देखो भाई, उस क्विज के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, इस क्विज के पास तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब क्विज सर्विस के पास रिक्वेस्ट आ रही है सारी क्विजेस फेच करने के लिए, तो हमें क्विजेस के साथ साथ क्वेश्चन भी फेच करके क्विज के अंदर डालना होगा, देन हमें भेजना होगा। तो वो अभी हमें करना पड़ेगा, और वो होगा किसकी हेल्प से, कम्युनिकेशन की हेल्प से। देन साथ ही साथ में हमारे पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग URL हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं। क्विज कॉल करने के लिए 8081 यूज़ करना पड़ रहा है, एंड क्वेश्चन कॉल करने के लिए हमें 802 यूज़ करना पड़ रहा है। हो सकता है और भी सर्विसेज होती है तो हमें और भी URL यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग API गेटवे के थ्रू। हम चाहते हैं एक ही URL हो और उसी के थ्रू हम सारे सर्विस को कॉल कर सकें। सारी सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन एक जगह पे हो, तो उसके लिए हमें सर्विस रजिस्ट्री इंप्लीमेंट करनी है, एंड लोड बैलेंसिंग इंप्लीमेंट करनी है कि भैया अगर कोई सर्विस डाउन हो, ये हो, तो हम उसको यूज़ कर सकें। ये सब चीज़ हम लोग चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले हम लोग क्या इंप्लीमेंट करें भाई, डिस्कवरी सर्वर इंप्लीमेंट कर लें। चलो हम लोग सर्विस रजिस्ट्री इंप्लीमेंट करते हैं, लोड बैलेंसिंग इंप्लीमेंट करते हैं, और कम्युनिकेशन ये API कॉलिंग करते हैं। तो इस तरह से करते हैं हम लोग। सबसे पहले कम्युनिकेशन करते हैं, देन रजिस्ट्री इंप्लीमेंट करते हैं, लोड बैलेंसिंग इंप्लीमेंट करते हैं, API गेटवे इंप्लीमेंट करते हैं, देन बाकी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ओके यार, आगे बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में। और अब हम चाहते हैं कि हमारी क्विज सर्विस कम्युनिकेट करे क्वेश्चन सर्विस से। रिक्वायरमेंट ये है गाइस, आप पहले रिक्वायरमेंट समझ लो। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे। देखिए क्या रिक्वायरमेंट है, हम जरा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए हमारे पास 2 सर्विसेज हैं। एक सर्विस है अभी के लिए क्विज सर्विस है, क्विज सर्विस, और एक सर्विस है हमारे पास क्वेश्चन सर्विस। ओके, कौन सी सर्विस है, क्वेश्चन सर्विस, क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्विज सर्विस के पास रिक्वेस्ट आएगी क्विज को फेच करने के लिए। क्या, क्विज को फेच करने के लिए रिक्वेस्ट आएगी। अब क्या है, क्विज सर्विस के पास क्विज का तो डेटा है, लेकिन हम चाहते हैं क्विज का डेटा निकालें, उसके साथ साथ हम क्वेश्चन का डेटा भी निकालें, यहाँ से वापस भेजें। तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है गाइस, ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, इसके रिस्पॉन्स में हमें क्वेश्चन भी भेजने क्विज के साथ। तो अब होगा क्या, ये जो क्विज है वो रिक्वेस्ट करेगा क्वेश्चन सर्विस को, ये यहाँ से भी आएगी एक रिक्वेस्ट, एंड फाइनली यहाँ से क्वेश्चंस जाएंगे उस क्विज के पर्टिकुलरली। तो यहाँ से क्वेश्चन जाएंगे क्विज के पास, रिस्पॉन्स में। आई होप समझ पा रहे हैं मेरी बात सब लोग, ठीक है। देन क्विज क्वेश्चंस को यूज़ करेगी डेटा को बनाने के लिए, देन वो डेटा यहाँ से भेजा जाएगा। तो ये एक्चुअली कुछ कहानी हम लोग बनाने वाले हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। रिस्पॉन्स में पूरा डेटा जाएगा, क्विज प्लस क्वेश्चन। वाओ, बढ़िया चीज़ है ना, बढ़िया चीज़ है बिल्कुल।
करते हैं भाई, करते हैं। अब इस कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये वाला जो कम्युनिकेशन है, ये वाला कम्युनिकेशन हम लोग करने वाले हैं। कम्युनिकेशन कैसे, समझिए। ये एक माइक्रो सर्विस है, माइक्रो सर्विस 1 है, और ये है माइक्रो सर्विस 2, माइक्रो सर्विस 2। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन हम लोग कराने वाले हैं ये, और इसी को हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP API के थ्रू। तो हम लोग यहाँ से इसके API को कॉल करेंगे। इसके पास एक API है, क्विज आईडी दे दो, वो उसके क्वेश्चन निकाल दी, तो वही हम लोग API कॉल करेंगे, क्वेश्चन की API कॉल करेंगे कुछ सर्विस। अब API कॉल करने के लिए गाइस हमारे पास अन्य अन्य तरीके अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास पहले होता था रेस्ट टेम्पलेट, बस ये डेप्रिकेट हो चुका है, तो इसीलिए अब ये रेस्ट इन पीस में चला गया, ये डेप्रिकेट हो चुका। अगर आप सर्च करना था तो आप सर्च भी कर सकते हो, रेस्ट टेम्पलेट देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, एंड ये डेप्रिकेट भी हो चुका है। अगर आप कहीं देखना चाहो तो देख भी सकते हो। अब वेब क्लाइंट आ गया, तो वेब क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। रेस्ट टेम्पलेट मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने बता रखा है, इंटरसेप्टर वगैरह भी मैंने बनाना सिखा दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एज पर 6.1 यहाँ मुझे दिख गया, तो देखिए रेस्ट क्लाइंट ऑफर्स अ मोर modern API for synchronous HTTP access. For asynchronous and streaming scenario, consider a reactive web client. ठीक है। तो अब हमें सिंक्रोनस के लिए जहां हम लोग रेस्ट टेम्पलेट यूज कर रहे थे, वहां हम रेस्ट क्लाइंट यूज करेंगे, और फॉर एसिंक्रोनस सिनेरियोज कंसिडर द रिएक्टिव वेब क्लाइंट यूज करनी है। तो ये यूज कर सकते हैं, बट हम लोग क्या ये सब नहीं यूज करेंगे। अच्छा, यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं क्या यूज करूंगा ये काम करने के लिए, आई विल एक्चुअली यूज़। अच्छा, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वेब क्लाइंट वगैरह का, वेब क्लाइंट रेस्ट क्लाइंट यूज़ कर सकते हो, वेब क्लाइंट यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग यूज़ करेंगे फीन क्लाइंट या फीन। ओपन फीन लाइब्रेरी एक है, ओपन फीन लाइब्रेरी, एंड ये एक्चुअली स्प्रिंग क्लाउड इसका फीचर हमें प्रोवाइड करता है। तो ओपन फीन क्लाइंट को यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, एंड इसकी हेल्प से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। क्या, इसकी हेल्प से हम लोग एक्चुअली APIs को कम्युनिकेशन करा सकते हैं। एक्चुअली क्लाइंट है, दैट मीन्स इसकी हेल्प से हम लोग API कॉल कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग API को डायरेक्टली कॉल करेंगे। कैसे, देखिए आप गूगल पे आइए, थोड़ा सा आप यहाँ पे सर्च करिए ओपन फीन, और आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए स्प्रिंग क्लाउड ओपन फीन एक डिपेंडेंसी है, इसकी हेल्प से हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो स्प्रिंग क्लाउड सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें माइक्रो सर्विसेज के इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें देते हैं। दैट मीन्स माइक्रो सर्विसेज में हम लोग जितने चैलेंजेस आते हैं उनको हम लोग बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये जो स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने अंदर है, देखिए दे रहा है। स्प्रिंग क्लाउड अज़्योर, स्प्रिंग क्लाउड अलीबाबा, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे API गेटवे यूज़ करना होगा तो हम लोग स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करेंगे। तो मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ हम लोग स्प्रिंग क्लाउड की चीज़ें यूज़ करें, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। अब इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना है यार, देखो बहुत ईजी है इंप्लीमेंट करने के लिए। देखो करना क्या है, जहाँ से हमें कॉल करना है उसमें सबसे पहले हमें फीन क्लाइंट लगाना है। तो हमें कॉल कहाँ से करना है यार, हमें क्विज सर्विस से कॉल करना है, क्वेश्चन सर्विस को यहाँ को कॉल करना। तो हम क्विज सर्विस में लगाएंगे फीन क्लाइंट या फीन ओपन फीन लाइब्रेरी लगाएंगे। लगाना कैसे है, देखिए लगाना है आपको, यहाँ पे आ जाना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, ये सब डिपेंडेंसीज हटा दीजिए, बहुत आसान है। और यहाँ डिपेंडेंसी में जाइए और यहाँ पे सर्च करिए ओपन, ये देखिए ओपन फीन, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड राउटिंग। तो डिक्लेयर अ रेस्ट क्लाइंट ओपन फीन क्रिएट्स अ डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेसेस डेकोरेटेड विद JAX RX और स्प्रिंग एम्बेसी एनोटेशंस। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें इंप्लीमेंटेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग इंटरफेसेस बनाएंगे। फीन क्लाइंट जो लाइब्रेरी अपने आप से इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है। बस देखते जाइए, बहुत कमाल कीजिए। इतना करने के बाद आप एक्सप्लोर पे आइएगा और यहाँ पे कुछ करना है, डायरेक्टली आप मत लगा दीजिएगा, ये थोड़ा जूम कर लूँ, डायरेक्टली आप ये वाली डिपेंडेंसी मत लगा दीजिएगा, कौन सी, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर ओपन फीन मत लगाइएगा, मैं बता रहा हूँ वैसा लगाइएगा। स्प्रिंग ये जो स्टार्टर ओपन फीन है ना, ये जो डिपेंडेंसी है वो क्लाउड की है, स्प्रिंग क्लाउड की है। तो स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ें और करनी होंगी। हमें एक्चुअली डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में स्प्रिंग क्लाउड डालना पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कॉपी करिए और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आइए, प्रोजेक्ट के अंदर आइए यहाँ पे, एंड क्विज सर्विस को ओपन करिए, pom.xml को ओपन करिए, एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में ये चिपका दीजिए। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कहाँ लगेगा, देखिए डिपेंडेंसीज और बिल्ड के बीच में आइए और ये चिपका दीजिए। अभी रिफ्रेश मत करिए क्योंकि ये जो यूज़ कर रहा है वो एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, स्प्रिंग क्लाउड वर्जन। तो स्प्रिंग क्लाउड वर्जन हम लाएंगे प्रॉपर्टी, ये देखिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये वाली लाइन कॉपी करिए और ये लेटेस्ट वर्जन एकदम, एंड यहाँ पे आइए ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये चिपका दीजिए। क्या चिपका दीजिए,
कहाँ गया, प्रॉपर्टीज ये रहा। उसके बाद अब डिपेंडेंसी लाइए, तो ओपन फिंग वाली डिपेंडेंसी अब उठाइए और चिपकाइए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखिए डिपेंडेंसी कॉपी करिए और चिपकाइए। इतना करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका प्रोजेक्ट रीलोड हो जाएगा। अब मेरे में पहले से मैंने यूज़ कर रखा है बहुत सारे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और मैं रिफ्रेश कर लूँगा। आप में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंटरनेट अच्छा है तो हो जाएगा। एक बार फेल होगा, दूसरी बार यूज़ करिएगा, तीसरी बार यूज़ करिएगा, चौथी बार यूज़ करिएगा, ठीक है। यूज़ करते रहिएगा करते रहिएगा करते रहिएगा, ठीक है। चलो, थिंक क्लाइंट जब लग जाएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक इंटरफेस बनाना है, आपको इंटरफेस बनाना है। ये इंटरफेस एक्चुअली, इस इंटरफेस की जो इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी वो एक्चुअली कॉल करेगी हमारे एपीआई को। बट करना कैसे, देखिए हम आएंगे सर्विसेज के अंदर, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ बना लेंगे एक हम लोग इंटरफेस। नाम होगा उसका, क्योंकि ये जो क्विज है वो क्वेश्चन को कॉल कर रहा होगा, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन क्लाइंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा @ फीन क्लाइंट। ये एक्चुअली हमारा फीन क्लाइंट होगा जो हमारे सर्विस को कॉल कर रहा होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझते जाइए भाई, समझते जाइए। दो चीज़ मैं यहाँ पे दूंगा, एक तो दूंगा एक URL, या क्या URL होने वाला है हमारे उस सर्विस का बेस URL। तो हम कहूँगा उस सर्विस का हमारा http:// लोकल होस्ट, और हमारी जो कुछ सर्विस या क्वेश्चन सर्विस चल रही है वो 8082 पे चल रही है। ये हमारा बेस URL हो गया। और हम इसकी एक वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू मीन्स एक यूनिक टाइप की नेम, यूनिक टाइप का नेम कह सकते हो। तो ये हमारा एक्चुअली है क्वेश्चन क्लाइंट, या क्वेश्चन क्लाइंट मैंने दे दिया, ठीक है। तो बेस URL कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे वो मेथड जो एक्चुअली कॉल करेगा हमारे सर्विस को। तो एग्जैक्टली जैसे आप स्प्रिंग MVC बनाते हो वैसे बनाइए। हम लिखेंगे पब्लिक, तो इंटरफेस के अंदर अपने आप हो जाएगा। हमें मिलेगी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्लास हमारे पास है नहीं, तो वेट करते जाइए। मैं कहूँ गेट क्वेश्चंस ऑफ क्विज। इम्प्लीमेंटेशन दे नहीं सकते, अब ये क्लास हमें बनानी है, तो मैं कहूँगा राइट इस पे जाऊँगा, ऑल्ट एंटर, सॉरी वेट वेट वेट, ऑल्ट एंटर मत करिए। हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। हम आ जाएंगे एंटिटी के अंदर, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे, क्लास पे चलेंगे एंड क्वेश्चन पे चलेंगे। एंड अब हम यहाँ पे आएंगे, ऑल्ट एंटर करिए, इंपोर्ट करिए entity.quiz.entities, ठीक है। क्विज, हाँ, com.quiz.entity.question, ये वाली क्लास है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर हम वही सारी चीज़ रखेंगे जो हमने अपने क्वेश्चन वाले सर्विस के अंदर क्वेश्चन में रखा है ये। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे क्लास को कॉपी करूँगा, यहाँ आऊँगा एंड सबको बंद कर दो यार, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। इसीलिए हम आ जाएंगे क्विज सर्विस के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर, एंड चिपका देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इस चीज़ को डेटाबेस में नहीं सेव करना है, तो डेटाबेस वाले नोटेशन हटा देते हैं। ये एंटिटी नहीं चाहिए मुझे, ये आईडी और जनरेटेड वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, ये दो चीज़ नहीं चाहिए मुझे, ये दो चीज़ हमें नहीं चाहिए। ओके 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 ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन और क्विज आईडी आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, इतना ठीक है। चलो आ जाते हैं फिर से अगेन हम क्लाइंट क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन क्लाइंट के अंदर। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये गेट मैपिंग है, गेट मैपिंग कॉल होगी तो गेट मैपिंग यूज़ करेंगे। देन हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन/क्विज एंड देन पास करना में एक आईडी, जो कि है आईडी या क्विज आईडी, सेम जैसे आप MVC में कॉन्फ़िगर करते थे ना। बेस URL ये है, देन उसके आगे /question/quiz/quiz आईडी, जिससे हमें क्विज वाले क्वेश्चंस मिल जाए। ये वाली API हमने बना रखी है ऑलरेडी। देन हम यहाँ पे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, एग्जैक्टली सेम वैसे तरीके जैसे हम लोग स्प्रिंग MVC में करते थे। हम लगाएंगे यहाँ पाथ वेरिएबल, एंड अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लॉन्ग, और यहाँ यूज़ करूँगा क्विज आईडी। अपने आप से ये वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी और ये मेथड कॉल कर लेगा एक API को जो कि आपने बनाया था क्वेश्चन सर्विस के अंदर, और ये हमें रिटर्न कर देगा वो सारे क्वेश्चन इस कुछ के। बस इतना करना आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मत भूलिएगा आप लोग, वो है कि कैसे हमारा फीन जो लाइब्रेरी है वो कैसे ऑटो कॉन्फ़िगर करेगा और इन फीन क्लाइंट्स को स्कैन करेगा कैसे। इसको इनेबल करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे अपने मेन क्लास के अंदर, एंड यहाँ पे एक एनोटेशन लगाएंगे @enable फीन क्लाइंट्स। जैसे आप इनेबल फीन क्लाइंट्स करोगे, ये इनेबल, ये इस क्लाइंट को, जितने भी फीन क्लाइंट्स आपने बनाए होंगे, हमने अभी एक ही बनाया है, तो वो उनको इनेबल कर देगा, इन पैकेजेस को स्कैन कर लेगा। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो, बट काम वो वही कर रहा है जो मैं बता रहा हूँ। इतना काम करना है बस। ओके, इतना काम कर लिया। उसके बाद अब हम मॉडिफाई करेंगे चीज़ों को। कैसे, हम क्या करेंगे,
अब हमें क्विज के अंदर चाहिए क्वेश्चन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे प्राइवेट, एक लिस्ट लेंगे ऑफ ऑफ क्वेश्चन और नाम होगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। और इस फील्ड को हमें डेटाबेस में नहीं सेव करना है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको बना दूंगा ट्रांजिएंट फील्ड। अब ये डेटाबेस में नहीं जाएगा। दैट मीन्स जब हम क्विज को सेव करेंगे तो आईडी और टाइटल तो सेव होगा, बट उसके सारे क्वेश्चन सेव नहीं होंगे। और मैं क्या करूंगा, जब हम लोग सारी क्विजेस को फेच कर रहे हैं सर्विस के अंदर, इंप्लीमेंटेशन के अंदर सारी क्विजेस को फेच कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए, तो उस केस में कहाँ गया फेच, फेच हम दो जगह कर रहे हैं, एक सारी कर रहे हैं और एक इसको कर रहे हैं। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट को, हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन क्लाइंट को, क्वेश्चन क्लाइंट को। और अब हम आउटवायर करेंगे तो हम ये वाला कंस्ट्रक्टर हटाएंगे और अगेन ऑल्ट इंसर्ट और कंस्ट्रक्टर नया बना देंगे जिसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, क्विज रिपोजिटरी साथ साथ में क्वेश्चन क्लाइंट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्लाइंट के अंदर क्वेश्चन क्लाइंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दैट मीन उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी इंप्लीमेंटेशन अपने आप से बन जाएगी। जो स्टार्टर फी ओपन फीन लगाया था अपने लाइब्रेरी, वो अपने आप से बना देगा। एंड देन फाइनली अब हम लोग को यहाँ पे सारे क्विजेस के क्वेश्चंस भेज करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक नई लाइन में करूँगा, इसको ओपन कर लो थोड़ी देर के लिए, इसको एक नई लाइन में कर दो। पहले तो सारे आप क्या निकाल लो, सारे क्वेश्चंस निकाल, ये क्विजेस हैं तो सारे आप क्विजेस को फेच कर लो। देन हर एक क्विज पे जाओ, एक एक क्विज पे मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे फॉर ईच की हेल्प से करो या मैप की हेल्प से कर दो, और एक एक क्विज हमें मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। हर एक क्विज में मैं सेट कर दूंगा क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से, क्वेश्चंस आएंगे हमारे क्वेश्चन क्लाइंट डॉट गेट क्वेश्चन ऑफ क्विज, और हम यहाँ पे क्विज डॉट गेट आईडी पास कर देंगे बस, और सेम हम रिटर्न कर देंगे अपने क्विज को बस, और इसको कलेक्ट कर लेंगे एज अ डॉट कलेक्ट टू लिस्ट। तो हमें यहाँ पे जो लिस्ट मिलेगी न्यू क्विज लिस्ट, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस भी होंगे, बस हम यही से रिटर्न कर देंगे इसको। ये देखिए हो गया ना। सेम सिंगल जो क्वेश्चन आ रहा है इसको भी मैं अलग करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा क्विज मिलेगा नॉट क्वेश्चन, और क्विज में डॉट सेट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्लाइंट डॉट गेट क्वेश्चन ऑफ क्विज, और यहाँ पे क्विज डॉट गेट आईडी पास कर देंगे बस, और ये क्विज हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे बस। अब देखने वाली बारी है कि एक्चुअली हमारा काम हो रहा है कि नहीं, क्या फिन क्लाइंट कॉल कर पा रहा है हमारे क्वेश्चन सर्विस को क्वेश्चन को फेच करने के लिए। तो हम अपने क्वेश्चन सर्विस को रीरन करते हैं, नहीं अपनी क्विज सर्विस को रीरन करते हैं। क्वेश्चन वाली सर्विस तो हमारे ऑलरेडी कोई अपडेट नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आई, मतलब हम लोगों ने अपडेट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, ओपन करते हैं इसको क्विज सर्विस को, मतलब चेंज करके और रीलोड कर देते हैं क्विज सर्विस को। एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारी क्विज सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए हेयर वी गो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको बंद करते हैं और टेस्ट करते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे एंड हम सारे क्विजेस को फेच करते हैं गाइस, ठीक है। सारे क्विजेस को फेच करेंगे, अगर क्विजेस के अंदर क्वेश्चंस आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। गेट करो, सेंड करो, या वाह वाह वाह, ये देखिए सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखिए हमारी जो क्विज है, पहली क्विज है यहाँ से यहाँ तक का क्विज आईडी है, जावा क्विज है, जावा के अंदर दो क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा है, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। फिर जो दूसरी क्विज है पाइथन क्विज, उसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन, एंड बाकी के अंदर कोई नहीं है। अगर हम सिंगल क्विज भी फेच करते हैं, ये देखिए, तो एक क्विज के अंदर दो क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, ये डेटा आ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन सर्विस से आ रहा है, लेकिन हम कॉल क्विज सर्विस कर रहे हैं। दैट मीन्स क्विज सर्विस को कॉल जा रही है, क्विज सर्विस क्वेश्चन फेच कर रहा है, क्वेश्चन को फेच करने के बाद क्विज के अंदर डाल रहा है, देन रिस्पॉन्स दे रहा है। ये हो रहा कम्युनिकेशन। सेम तरीका आप हम लोगों ने यूज़ किया क्या, हम लोगों ने वेब क्लाइंट नहीं यूज़ किया, रेस्ट टेम्पलेट नहीं यूज़ किया, ना रेस्ट क्लाइंट यूज़ किया, हम लोगों ने ओपन फिन क्लाइंट यूज़ किया ये काम करने के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं और दिखा दूँ, क्वेश्चन सर्विस को भी रिलोड कर दिए, मैं कॉल कर रहा हूँ क्विज सर्विस को, देखिए क्विज सर्विस देखिए कॉल हुई है, एंड क्वेश्चन सर्विस भी कॉल हुई है क्वेश्चन को फेच करने के लिए, ठीक है। सो आई होप समझ में आया। सेम इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हो, जैसे मैं बताया ना कि आप ये रेस्ट टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते थे, वेब क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं, बस आप थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो ये चीज़ कर लोगे। तो आपको यहाँ पे इसको पढ़ के बताना कि भाई आपने किया कि नहीं। फिन क्लाइंट तो मैंने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। चलिए भाई,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी देखते हैं कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एक्चुअली हमें यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री कैसे बनानी है। दैट मीन्स हम एक सर्विस रजिस्ट्री बनाएंगे, एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके पास सारी जितनी भी सर्विसेज, हमारी क्विज सर्विस, क्वेश्चन सर्विस, वो सब जाके वहाँ पे रजिस्टर होंगी, उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी। एंड साथ ही साथ में इंस्टेंसेस को भी मैनेज करेगी। अगर हम एक जगह से 2 इंस्टेंस चला रहे हैं, 3 चला रहे हैं, 4 चला रहे हैं, तो हमारी वो सारे इंस्टेंसेस को यहाँ पे मैनेज होगा। कौन सर्विस कितने टाइम पे अप है, कितने टाइम रनिंग है, स्टॉप है, ये सब चीज़ बताएगा ये। तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे रजिस्ट्री, सर्विस रजिस्ट्री या फिर डिस्कवरी सर्वर, और यहाँ पे क्लाइंट सर्वर फॉलो होगा। हमें क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर फॉलो करना होगा, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको लोड बैलेंसिंग दिखाता हूँ, कैसे हम लोग की लोड बैलेंसिंग होती है एंड लोड बैलेंसिंग का फीचर हमें कैसे मिलता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके यार, सो चलते हैं और अब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर सर्विस रजिस्ट्री, जिसको हम लोग डिस्कवरी सर्वर भी बोलते हैं, डिस्कवरी सर्विस या डिस्कवरी सर्वर, जहाँ पे हमारी सारी माइक्रो सर्विस आके रजिस्टर होंगी, इंस्टेंसेस हमारे मैनेज होंगे, लोड बैलेंसिंग मैनेज होगा, ये सब चीज़ होगा। तो ये चीज़ एक्चुअली हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या ये चीज़ बनाने जा रहे हैं? आप बस बात को समझते जाइए। रजिस्ट्री सर्विस, एंड ये जो सर्विस होगी वो एज अ सर्वर काम करेगी, ठीक है। एंड बाकी सर्विसेज जो होंगी वो एज अ क्लाइंट काम करेंगी। ये चीज़ याद रखिएगा भाई, ये जो सर्विसेज होंगी जिसको हमें रजिस्टर करना है वो सारी एज अ क्लाइंट काम करेंगी, सारी सर्विसेज एज अ क्लाइंट काम करेंगी। ये हो चाहे हमारा ये हो, ठीक है, ये हो, जो भी सर्विसेज आप रजिस्टर कराना चाह रहे हो वो क्लाइंट होंगे, और जो हमारी सर्विस रजिस्ट्री होगी वो एज अ सर्वर काम करेगी। क्या भाई? एज अ सर्वर। ये चीज़ याद रखिएगा भाई, भूलिएगा नहीं, एज अ सर्वर काम करेगी, ठीक है। एंड इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूरेका सर्वर का यूज़ करेंगे सर्वर बनाने के लिए, और यूरेका क्लाइंट का यूज़ करेंगे क्लाइंट बनाने के लिए, ठीक है। और नेटफ्लिक्स हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है, तो नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, बाकी सर्विसेज को हम नेटफ्लिक्स या यूरेका क्लाइंट बना देंगे। एंड बाकी जो सर्विसेज हमें रजिस्टर करनी है उसको यूरेका क्लाइंट बना देंगे, और जो सर्वर है वो हमारा खुद एक यूरेका सर्वर होगा। चलो भाई बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये खुद में एक प्रोजेक्ट है, तो हम आएंगे और पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आ जाइए, स्प्रिंग इनिशियलाइजर आप ऐसा लिख दीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे आइए एंड बस देखते जाइए, बहुत आसान है, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें स्प्रिंग क्लाउड सब चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर, स्टार्टर जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो ऑटो कॉन्फ़िगर करके हमें चीज़ें दे देती है, तो हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आएंगे, हम यूज़ करेंगे कॉम डॉट सर्विस या कॉम डॉट रजिस्ट्री दे दो, रजिस्ट्री। एंड प्रोजेक्ट में हम देंगे यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री, रजिस्ट्री। And this is service registry सर्विस। एंड जो पैकेज है वो मैं वही दूंगा जो मैंने ग्रुप आईडी ली, वही हम पैकेज आईडी भी दे देंगे। एंड ये जो प्रोजेक्ट होगा वो मेवन प्रोजेक्ट होगा, जावा लैंग्वेज होगी। जो हम जावा यूज़ करेंगे 17 यूज़ करेंगे। बाकी डिपेंडेंसीज में मैं ऐड करूंगा यूरेका सर्वर। मैंने बताया ना कि इस प्रोजेक्ट को हमें एज अ सर्वर क्रिएट करना है, यूरेका सर्वर। तो हम यहाँ पे यूरेका, हमारे पास 2 डिपेंडेंसीज दिखेंगी, एक दिखेगी यूरेका सर्वर और एक दिखेगी यूरेका क्लाइंट। एंड ये जो डिपेंडेंसी आ रही है स्प्रिंग क्लाउड डिस्कवरी से आ रही है, दैट मीन्स ये क्लाउड की डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, तो यूरेका सर्वर बना देंगे। उसके बाद हमें वेब की बनानी है, तो चलो भाई वेब की डिपेंडेंसी बना देते हैं, हो सकता है ज़रूरत पड़े तो वेब ले लेंगे। एंड दैट्स इट, बस और कुछ मैं नहीं लूँगा। एक्सप्लोर में आके एक बार देख लीजिए, डिपेंडेंसीज में देखिए क्लाउड, क्योंकि ये स्प्रिंग क्लाउड से आ रही है, तो आपके पास देखिए डिपेंडेंसी मैनेजमेंट स्प्रिंग क्लाउड है, स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज लगा हुआ है। एंड जो क्लाउड वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट 2022.0.4 यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल है लेटेस्ट वर्जन में। तो यार बस हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम डाउनलोड पे क्लिक कर दो एंड हम इसको अपने माइक्रो वाईटी के अंदर जाएंगे और सेव कर लेंगे। एंड जब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे डन हो जाएगा उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इंटेलिजे आईडी में ओपन करेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लो। उसके बाद आप जिप को हटा सकते हो। हम इंटेलिजे में आएंगे एंड मेवन ओपन करेंगे राइट साइड से, यहाँ से मेवन ओपन करिए एंड इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए। इस प्लस आइकन से हम मेवन प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐड मेवन प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे माइक्रो वाईटी के अंदर हमारे पास सर्विस हिस्ट्री है, सर्विस हिस्ट्री को एसआरसी की पैरेंट डायरेक्टरी को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ट्रस्ट कर लो भैया, थोड़ा सा ही टाइम लगाएगा इंटेलिजेंट चीज़ों को मैनेज करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को एज अ मॉड्यूल ऐड करने में, और आपका काम हो जाएगा। देखिए सर्विस हिस्ट्री आ चुकी है। डिपेंडेंसीज को जाइए, देखिए हम pom.xml को ओपन करेंगे एंड आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज में देखने को मिलेगी, सबको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो। ये देखिए स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। एक चीज़ मैं आपको गाइस बताना चाहूँगा कि ये जो स्टार्टर डिपेंडेंसी है, ये मतलब स्प्रिंग क्लाउड
कि जो डिपेंडेंसी आ रही है नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर वो एक स्टार्टर डिपेंडेंसी, और अगर ये स्टार्टर डिपेंडेंसी है तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सब चीज़ अपने आप से कर देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्फ़िगरेशन आपको कस्टमाइज करना है वो कॉन्फ़िगरेशन आप एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज या YML फाइल में जाकर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाकी ये ऑटो कॉन्फ़िगर सब कुछ कर देगा, ठीक है। बाकी हमने वेब डाला था तो वेब भी है। एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए आप देखो यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी स्प्रिंग क्लाउड से ही आ रही है। तो क्लाउड मैंने बताया ना, स्प्रिंग क्लाउड एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे सब प्रोजेक्ट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं जो माइक्रो सर्विसेज बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे यार, ये हमारा है एक सर्वर, मैंने बताया ना ये हमारा जो है एक सर्वर है। मैं आपको थोड़ा सा लिख के भी समझाता हूँ यहाँ पे। ये जो हमने गाइस बनाया है, ठीक है, हम लोग को इम्प्लीमेंट करना था क्या, हम लोग को इम्प्लीमेंट करना था यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री रजिस्ट्री रजिस्ट्री। तो जो हमने सर्विस रजिस्ट्री के लिए जो सर्विस रजिस्ट्री एपीआई बनाई है या जो सर्विस माइक्रो सर्विस बनाई है, ठीक है, ये वाली माइक्रो सर्विस बनाई है हमने। माइक्रो सर्विस का नाम है सर्विस रजिस्ट्री ये जो माइक्रो सर्विस बनाई है, ये इसको हमने एज अ सर्वर यूरेका सर्वर बनाया है। इसको हमने एज अ यूरेका सर्वर बनाया है। लेकिन एक चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ये खुद को एज अ क्लाइंट ना ट्रीट करे। दैट मीन्स इसको हमें एज अ क्लाइंट बिहेव करने से डिसेबल करना पड़ेगा। क्योंकि जो बाकी सर्विसेज हमारी होंगी, सपोज हमारे पास क्वेश्चन सर्विस थी, यहाँ पे हमारे पास कौन सी सर्विस, क्वेश्चन सर्विस थी, या फिर हमारे पास क्विज सर्विस थी, उनको हमें एज अ यूरेका क्लाइंट बनाने हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर से जाके कनेक्ट होगा। तो बाकी जितनी सर्विसेज हैं उनको हम एज अ सर्वर एज क्लाइंट बना देंगे, जिससे कि वो क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। बट ये जो यूरेका सर्वर है ये भी एक माइक्रो सर्विस है, तो इसको खुद में एज अ क्लाइंट बनने से रोकना पड़ेगा। एंड बाकी जितनी सर्विसेज है, चाहे वो हमारी कोई भी सर्विस है, जैसे क्विज है या क्वेश्चन सर्विस है, तो हम अगर हमारे पास ये जो थी, ये अगर क्विज सर्विस भी होगी तब भी हमें इसको एज अ क्लाइंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये जा करके एंड ये कनेक्ट हो जाए, किससे, ये कनेक्ट हो जाए हमारे यूरेका सर्वर से। तो सर्वर से बाकी क्लाइंट्स कनेक्टेड रहेंगे, तभी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सर्वर के पास रहेगी। तो अब हमारे पास स्टेप ये है कि हमने डिपेंडेंसी तो ऐड करी, हमने माइक्रो सर्विस एक बना ली सर्विस रजिस्ट्री की, हमने डिपेंडेंसी यूरेका सर्वर की ऐड कर दी। अब हमें क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, हमें यहाँ पे इसको एज अ डिसेबल करना है यूरेका क्लाइंट। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे। एक बार हम क्या करते हैं, आप मेवन को रिलोड कर लीजिए, डिपेंडेंसी को ये रिफ्रेश कर ले, ठीक है। उसके बाद हम ओपन करेंगे यहाँ pom.xml। तो भैया डिपेंडेंसी हमने चेक कर ली है, इसको मिनिमाइज कर दो, SRC में ओपन करो, SRC को मेन में आओ, रिसोर्सेज में आओ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका पोर्ट बता देते हैं, तो हम सर्वर डॉट पोर्ट, और पोर्ट हम दे देंगे इसका 8083। 1 पे हमारी कुछ सर्विस है, 2 पे हमारी क्वेश्चन सर्विस है, 3 पे हमारी सर्विस रजिस्ट्री है, ठीक है, परफेक्ट। एंड देन हम इसका एक नाम दे दें। नाम अभी हमने किसी का भी नहीं दिया, तो हम नाम, अच्छा चलो दे देते नाम हम स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम। और इस सर्विस की एक आईडी है, कह सकते हो यूनिक आईडी है, जो कि हमारे पास है ये सर्विस डैश रजिस्ट्री। इसी तरह हम बाकियों में भी दे देंगे, अभी बाकियों में दे देंगे, अभी देना ज़रूरी है, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिसेबल करेंगे इसको एज अ क्लाइंट। हम लोग एज अ क्लाइंट एक्ट ना करें, इसको डिसेबल करेंगे। कैसे, हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। एक हमारे पास है रजिस्टर विद यूरेका, उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे, जिससे ये खुद अपने आप को यूरेका सर्वर से रजिस्टर खुद से ना रजिस्टर कर ले। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूरेका डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर विद यूरेका, और हम कर देंगे यहाँ पे इसको फॉल्स। अबे सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार आप चेक करिए, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिए। और अगर सजेस्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यूरेका डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर विद यूरेका, ठीक है। एक बार आप, ओके रजिस्टर की स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई हम लोग की, हाँ ठीक है, आप इस रजिस्टर विद यूरेका, ठीक है, फॉल्स कर दीजिए, ठीक है, ये वही है यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट यूरेका डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, यूरेका डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर विद यूरेका फॉल्स हो गया। और एक फेच रजिस्ट्री भी हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। तो हम करेंगे फेच यूरेका डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट फेच और रजिस्ट्री, और मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ फॉल्स।
एंड आई थिंक हम लोग को ये इंस्टेंस मेंशन नहीं करना, एक बार हम लोग चल के देख लेते हैं गूगल पे। मुझे याद नहीं भाई, याद आपको भी नहीं करना है, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, सो इंस्टेंस आप स्टैक ओवरफ्लो ओपन कर लो, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख लो एक बार। आई थिंक किसी ने मेंशन अगर किया होगा तो, बट अगर किसी ने मेंशन नहीं किया तो हम दूसरा ओपन कर लेंगे। तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्वियस बात हेल्प ले लीजिए, कोई 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 गल नहीं, कोई गल नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो मेन यहीं से देख लेते हैं हम लोग एक बार। आई थिंक हम लोग को कहीं मिल जाए, ये देखिए। ठीक है, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट है, क्लाइंट है डायरेक्टली। तो हम लोगों ने शायद सही लिखा है, इंस्टेंस हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एंड ये इंस्टेंस को हटा दो बस। ठीक है, तो ये एज अ यूरेका, यूरेका से रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, क्लाइंट जो होगा ये वाला खुद का क्लाइंट रजिस्टर विद यूरेका फॉल्स, मतलब ये खुद को यूरेका से रजिस्टर नहीं करेगा। और फेच रजिस्ट्री फॉल्स कर दिया, दैट मींस ये फेच भी नहीं करेगा रजिस्ट्री। ये देखिए, इंडिकेट्स वेदर द क्लाइंट शुड फेच यूरेका रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूरेका सर्वर। तो ये फेच भी नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, बस इतना इतना करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड हम आ जाएंगे मेन में। फाइनली हम लोग यहाँ पे इनेबल करेंगे इस एप्लीकेशन को एज अ यूरेका सर्वर। तो हम लिखेंगे @ इनेबल यूरेका सर्वर। ठीक है, करेगा ये इस एप्लीकेशन को, सर्विस रजिस्ट्री को एज अ यूरेका सर्वर इनेबल कर देगा। आप देख सकते हैं एनोटेशन टू एक्टिवेट यूरेका सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये क्या करेगा, यूरेका सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस जितने भी हैं ये कर देगा ऑटोमेटिक। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, सर्विस रजिस्ट्री को चला सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्विस रजिस्ट्री पे क्लिक करूँगा एंड इसको रन कर दीजिए। एंड आपको कुछ बढ़िया बढ़िया कंसोल पे देखने को मिलेगा। अभी हमें बाकी सर्विसेज को भी रजिस्टर करना पड़ेगा अपने यूरेका सर्वर से। तो आप देखोगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वायरल आपका मिल जाएगा। ये देखिए 8083 पे चल गया, अपडेटिंग पोर्ट टू दिस 8083 एंड बाकी। अच्छा, एक काम हम लोग और करेंगे, ये देखिए यूरेका का जो सर्वर जो चल रहा है, देखिए रेप्लिका नोड यूआरएल जो है वो है 8761, ये वाला यूआरएल है हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हम लोग टू बी सेफ साइड हम इसका जो यूआरएल पोर्ट रखेंगे वो 8761 ही रख देंगे, 8761 ही रख देंगे। ठीक है, और हमारा जो यूआरएल बन के आएगा यूरेका, मतलब जिस पे क्लाइंट को सर्वर से रजिस्टर करना होगा वो यही वाला यूआरएल होगा। इसको चाहो तो आप नोट कर लो, या बार बार हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमारा जो यूरेका सर्वर चल रहा है 8761 वाले पोर्ट पर चल रहा है। यूरेका सर्वर का जो यूआरएल है वो आप देखो कौन सा यूआरएल है। ठीक है, ये वाला, इस यूआरएल से एक्चुअली जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनको रजिस्टर करना है इस वाले सर्वर से। चलो भाई रजिस्टर कराते हैं। ठीक है, हम लोग बंद करते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं अपने क्विज सर्विस से। तो क्विज सर्विस को हम लोग ऐसा करेंगे भाई कि हमारे सर्विस रजिस्ट्री, दैट मीन्स हमारे डिस्कवरी सर्वर से रजिस्टर हो जाए। सेम क्वेश्चन सर्विस भी हमारे सर्विस रजिस्ट्री से जाके रजिस्टर हो जाए। कैसे करेंगे देखते जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने बताया था ना आपको कि हमें एज अ क्लाइंट इन लोग को बनाना पड़ेगा, एज अ क्लाइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर तो हमारे पास ऑलरेडी यूरेका सर्वर, तो हमें यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। बारी बारी से हम लोग करते हैं। हम लोग आते हैं सबसे पहले क्विज सर्विस के अंदर, इसको बंद कर दो। क्विज सर्विस के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने पॉमलोड एक्सएमएल में क्विज सर्विस के अंदर है हम लोग ऐड करेंगे यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी। यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऑलरेडी हमारे पास देखो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फिन क्लाइंट हमने ऐड किया था ना, इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे डिपेंडेंसी एंड हम स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर यूरेका क्लाइंट लगा सकते हैं ये। उसके बाद सिंपली हम रीलोड कर देंगे। ठीक है, एक बार अपने मेवन को रीलोड कर लीजिए, यूरेका क्लाइंट अपने आप से लग जाएगा। एंड कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ गाइस। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये तरीका नहीं फॉलो करना था तो आप यहाँ पे आ करके एंड स्प्रिंग इनिशियलाइजर में, सॉरी इसको क्लोज कर लो एंड यहाँ पे इसको सबको हटा दो। यहाँ पे आप यूरेका क्लाइंट सर्च करो, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, एंड फिर एक्सप्लोर में, सॉरी जनरेट पे मत जाओ, एक्सप्लोर पे जाओ और यहाँ से डिपेंडेंसी आप कॉपी कर लीजिए। ये देखिए डिपेंडेंसी कॉपी कर लिए। बस मेक श्योर कि आपके पास डिपेंडेंसी मैनेजमेंट स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज होनी चाहिए और वर्जन मेंशन होना चाहिए, कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या होता है, जब आप नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट लगाते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये भी एक स्टार्टर डिपेंडेंसी, स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, दैट मीन्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप से हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता था पहले पुराने वर्जन्स में, ठीक है, जब हम लोग स्प्रिंग बूट 3 नहीं यूज़ करते थे, 2.7 वगैरह यूज़ करते थे, तो इस क्लाइंट, इस वाले सर्वर को या इस वाले सर्विस को एज अ क्लाइंट बनाना पड़ता था। बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते थे मेन क्लास के अंदर, इसके मेन क्लास के अंदर आते थे और यहाँ पे यूज़ करते थे एज एनोटेशन इनेबल यूरेका क्लाइंट या यूरेका क्लाइंट। लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन में ये नहीं करना है।
ठीक है, अब लेटेस्ट वर्जन में आपको क्लाइंट को लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप से हो जाएगा। हमें बस ये बताना पड़ेगा कि भैया हम जो यूआरएल सर्वर चल रहा है, वो सर्वर का यूआरएल क्या है। दैट मीन्स जो यूरेका का इंस्टेंस ये वाला क्लाइंट है या ये वाला क्लाइंट का इंस्टेंस है, उसका सर्वर यूआरएल क्या है, ये बताना पड़ेगा। तो हम आएंगे अपने सर्विस के अंदर, माइक्रो सर्विस के अंदर, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पे हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है यूरेका डॉट क्लाइंट, यूरेका डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट, क्लाइंट डॉट सर्वर यूआरएल। एक बार हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, सर्वर यूआरएल? ना ना ना, तो हम सजेस्ट नहीं कर रहा, तो हमें खुद से याद करके लिखना पड़ेगा यू रेका डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट सर्वर यूआरएल, यूआरएल डॉट डिफॉल्ट जोन, डिफॉल्ट जोन। और यहाँ पे हमें यूआरएल बताना सर्वर का, जो कि हमारा http:/। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए यार, रन पे जाइए। कहाँ गया रन? नया वर्जन वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इधर दिखेगा रन, ये रहा सर्विसेज है, एंड ये वाला यूआरएल हमें देना है, तो इसको हम सर्वर का यूआरएल है ये यूरेका सर्वर का, वो उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। बस अपने आप से ये जो सर्विस है क्विक सर्विस, वो अपने आप से इस सर्वर पे चल रहे यूरेका सर्वर से या सर्विस रजिस्ट्री से कनेक्ट हो जाएगी अपने आप से। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, यूरेका डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट सर्वर यूआरएल डॉट डिफॉल्ट जोन। ठीक है, एंड हम इस वाले एप्लीकेशन का एक नाम दे देंगे स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, और ये हमारी क्विज सर्विस, ये सर्विस आईडी है। दैट मीन्स ये यूनिक नेम है, जितनी भी माइक्रो सर्विस चल रही होंगी उनमें से यूनिक नेम है। मैं क्या करूँगा, आऊँगा और क्विज सर्विस को रीरन करूँगा दोबारा से, एंड हम चाहते हैं कि भैया हमारे सर्विस रजिस्ट्री के अंदर ये वाली सर्विस जाके रजिस्टर हो जाए, क्योंकि ये एज अ क्लाइंट बन चुकी है यूरेका, और सर्वर तो हमारे पास सर्वर है ही है भाई। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, सो आप देखो डिस्कवरी क्लाइंट यहाँ पे आ चुका है, क्विज सर्विस रजिस्ट्रेशन स्टेटस 204। तो एक बार हम चेक करते हैं, आई थिंक रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा। देखो रजिस्टरिंग सर्विस आ रहा था ना, ठीक है, रजिस्टरिंग सर्विस। तो एक बार हम लोग अपना यूरेका सर्वर चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे आइए और ओपन करिए नया विंडो और टाइप करिए अपना यूरेका सर्वर को ओपन कर ट्राई करिए। ठीक है, 8761 एंटर करिए, एंड हियर वी गो। जैसे आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक बहुत बढ़िया इंटरफेस, जिसके अंदर इंस्टेंसेस करेंटली रजिस्टर्ड विद यूरेका, जो सर्वर से जितने सर्विसेज माइक्रो सर्विस रजिस्टर है उनमें से ये देखिए आपके पास आ चुकी है कोई सर्विस, और डिफॉल्ट जोन वगैरह आ रहा है, अवेलेबिलिटी जोन्स आ रहा है, और यहाँ पे स्टेटस देखिए अप है, और ये है एक्चुअली उसका यूआरएल। तो हमारे में डॉकर है, तो इसलिए होस्ट का नाम है डॉकर दिखा रहा है, इससे आपकी सर्विस चलेगी भी, देखिए। ठीक है, एक्चुएटर नहीं लगा है हमारे में, एंड अगर आप क्विज निकालोगे तो आपके पास क्विज आएगी भी। क्विज क्विज क्या क्या था भाई, क्विज फिच करने का यूआरएल क्या था हमारा, डोंट नो आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो अभी देख लेंगे हम लोग क्यों नहीं आ रहा, बट आपके पास देखो यहाँ पे 8081 पे हमारे क्विज सर्विस चल रही है। सेम हम प्रोसेस फॉलो करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन सर्विस के साथ। तो सब बंद कर दो, अगेन क्वेश्चन सर्विस को ओपन करो, form.xml ओपन करो, और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्या, देखते जाइए। इसमें डिपेंडेंसी मैनेजमेंट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग को आना पड़ेगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। सबसे पहले हमको स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन लाना पड़ेगा, तो स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन ले आते हैं। कहाँ गया भाई, ये रहा। आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ form.xml के अंदर स्प्रिंग क्लाउड पेस्ट कर देंगे, एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हम लोग स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी लाएंगे। स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी कॉपी कर लो, ठीक है, और डिपेंडेंसीज के जस्ट नीचे मैं चिपका दूंगा यहाँ पे, और फिर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट ये वाली स्टार्टर डिपेंडेंसी लाएंगे, एंड अपने डिपेंडेंसीज वाले टैग के अंदर, दैट मीन्स हम अपने वेब के नीचे चिपका देंगे, और इसको रीलोड कर लेंगे, मेमोरी रीलोड कर लेंगे। एक चीज़ और आई थिंक हो चुकी है, रीलोड हो चुकी है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग और करेंगे, ये तो शायद एरर पहले वाला है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ रजिस्टर होने के लिए यूरेका सर्वर से हम लोग आएंगे, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने बताई थी कुछ सर्विस के अंदर, वही प्रॉपर्टी हम लोग इस सर्विस के अंदर भी बता देंगे, क्वेश्चन सर्विस के अंदर। दैट मीन्स ये, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन सर्विस के एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज के अंदर मिलेगी, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, और इसका भी एक नाम दे देंगे, सर्विस आईडी इसको हम बोलते हैं। ये है एक्चुअली क्वेश्चन सर्विस, क्वेश्चन डैश सर्विस। ठीक है,
और अब हम लोग क्वेश्चन सर्विस को भी एक बार दोबारा से चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लोड बैलेंस भी करके दिखाऊंगा, लोड बैलेंस करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये भी हमारी सर्विस रजिस्टर हो जाएगी, रजिस्टरिंग सर्विस, रजिस्ट्रेशन स्टेटस 204। आ जाते हैं वापस यूरेका सर्वर को अपने रिफ्रेश करते हैं और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 सर्विसेज आ चुकी हैं आपके पास। क्वेश्चन सर्विस भी आ चुकी है, सर्विस और ये भी आ चुका है। क्वेश्चन सर्विस को जरा एक्सेस करते हैं एक बार, हम लोग क्वेश्चन फेच करते हैं जरा। हाँ क्वेश्चन आ रहा था, क्विज क्यों नहीं आ रहा था, आई डोंट नो। क्विज हम लोगों ने सही से किया था कि नहीं किया, एक बार देखते हैं। आ रहा है, क्विज भी आ रहा है। तो दोनों सर्विसेज हमारी परफेक्टली चल रही हैं। अब हम जितनी मर्जी उतनी माइक्रो सर्विसेज बनाएं और यहाँ पे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब 2 चीज़ें हम लोग को नेक्स्ट देखनी है, एक तो हमें स्टेटस कैसे ही मैनेज करता है या इंस्टेंसेस कैसे मैनेज करता है। स्टेटस तो आपको दिख रहा है अप है, अगर कोई सर्विस डाउन होगी तो डाउन आ जाएगा। तो अब ये कैसे इंस्टेंसेस मैनेज करता है ये हमें देखना है, साथ ही साथ में लोड बैलेंसिंग कैसे करता है ये हमें देखना है। तो भाई सबसे पहले मैं इंस्टेंसेस दिखा देता हूँ आपको, कैसे इंस्टेंसेस मैनेज करता है और कैसे काम होता है, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं अपनी क्विज सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस चलाने जा रहा हूँ। मल्टीपल इंस्टेंसेस मतलब एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस में चलाने जा रहा हूँ अपनी क्विज सर्विस का, और आप देखिएगा। एंड साथ ही साथ में आप लोड बैलेंसिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में रुक जाइए बस रुक जाइए, ठीक है। लोड बैलेंसिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग इंस्टेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैनेज होते हैं। और ये ऑटोमेटिक होगा अपने आप से, कुछ भी नहीं होगा, अपने आप से सब चीज़ ऑटोमेटिक होगा। तो हम क्विज सर्विस की एक और इंस्टेंस चलाने जा रहे हैं, मतलब एक और क्विज सर्विस का प्रोजेक्ट रन करने वाले हैं दूसरे पोर्ट पे, ठीक है। अभी जो क्विज सर्विस है रन हो रहा है 8082 पे। तो आप कैसा रन कर सकते हैं, हम लोग इस वाले क्वेश्चन सर्विस को हम लोग एज इसको जार बनाएंगे। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन सर्विस पे एंड लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं और इसको पैकेज कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा इसका जार फाइल, ठीक है। इस प्रोजेक्ट क्वेश्चन सर्विस की जार फाइल हमें मिल जाएगी टारगेट फोल्डर के अंदर, और उस टारगेट फोल्डर के अंदर जो जार फाइल होगी उसको हम लोग रन कर देंगे। वो रन हो जाएगा एज पोर्ट नंबर 8082 पे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने करंट प्रोजेक्ट को, जो करंट वाली प्रोजेक्ट है उसको हम लोग 808 किसी और पे चला देंगे, 9092 वगैरह पे। तो हमारे पास ये देखिए आ चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन सर्विस को बंद करते हैं, क्वेश्चन सर्विस को बंद कर देते हैं। मैंने क्वेश्चन सर्विस को बंद कर दिया और हम इसको ओपन करते हैं टर्मिनल के अंदर। ओपन इन एक्सप्लोरर कर लो और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो। टर्मिनल ओपन हो गया हमारा, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जावा डैश जार और चला देते हैं अपना क्वेश्चन सर्विस। तो आप देखोगे आपकी क्वेश्चन सर्विस चल जाएगी, परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8082 पे चल रही है क्वेश्चन सर्विस। आप यहाँ पे आइए, अपने सर्वर पे चेक करिए, सर्वर पे रिफ्रेश करिए, 8082 पे चल रही है परफेक्ट चल रही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक और इंस्टेंस चलाने जा रहे हैं किसी और पोर्ट पे। मैं कहूँगा चलो इसको चला देते हैं 9092 पे। और अब हमारी क्वेश्चन सर्विस का एक और इंस्टेंस चलने जा रहा है 9092 पे। तो चलो रन करते हैं। मैंने कुछ किया नहीं, बस मैंने इंस्टेंसेस मल्टीपल चलाए हैं। देखते हैं जो यूरेका सर्वर है वो किस तरीके से मल्टीपल इंस्टेंसेस को हमें दिखाता है एंड काम करता है, ठीक है। तो बस मैंने रन कर दिया और यहाँ पे मैं आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए आप देख सकते हो क्वेश्चन सर्विस के इस बार हमारे पास 2 इंस्टेंसेस चल रहे हैं, एक चल रहा है 8082 पे एंड एक चल रहा है 9092 पे, मल्टीपल। आप देखो अप टू, इस तरह जितने मर्जी उतने इंस्टेंसेस आप चला दो, अपने आप से इंस्टेंसेस को यूरेका सर्वर मैनेज कर लेगा। कितनी बढ़िया चीज़ है यार। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो कॉल्स हैं वो भी लोड बैलेंसिंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन सर्विस को कॉल कर सकते हैं और वो बाय डिफॉल्ट अपने आप से जो भी सर्विस यहाँ पे इंस्टेंस अवेलेबल होगा उनको कॉल कर लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लोड बैलेंसिंग करके भी। ये मैंने दिखा दिया ना आपको कैसे इंस्टेंस मैनेज होता है। अब लोड बैलेंसिंग चेक करिए। लोड बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग मीन्स व्हाट, कि कैसे लोड बैलेंस होगा अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, मतलब कितना लोड पहले को जाएगा, कितना लोड दूसरे इंस्टेंस को जाएगा। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्विज सर्विस से क्वेश्चन सर्विस कॉल हो रही है ना, क्विज सर्विस से इससे क्वेश्चन सर्विस कॉल हो रही। तो एक बार मैं कॉल करके आपको दिखा भी देता हूँ एंड ठीक है। सो मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर रहा हूँ, लेट्स सी, ठीक है, ये रहा पोस्टमैन ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्विज सर्विस को गेट करते हैं, क्विजेस को गेट करिए। ये देखिए अब जो क्विजेस आई हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं ये क्वेश्चन सर्विस से आए। दैट मीन्स हमने क्विज सर्विस को कॉल किया, क्विज सर्विस ने क्वेश्चन सर्विस को कॉल किया, और ये कॉल हुआ एक्चुअली 8082 पे जो क्वेश्चन सर्विस चल रहा है, ये देखिए सेलेक्ट हुआ है। दैट मीन्स
क्विज सर्विस ने कॉल किया क्वेश्चन सर्विस को, उस क्वेश्चन सर्विस को जो 8082 पे चल रहा है, इसको कॉल किया, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि अगर ये सर्विस डाउन हो, इन दैट केस सपोज ये सर्विस डाउन है, तो अपने आप से लोड बैलेंस होके ये कॉल कर ले अपने 9092 वाले को। बट अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अभी ये देखिए एरर आ गई, अभी इन दिस केस एरर आ गई क्योंकि 8082 वाली सर्विस डाउन हो गई है। ये देखिए 9092, दैट मीन्स अभी लोड बैलेंसिंग नहीं लगा है। बट हम लोग लोड बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखिए लोड बैलेंसिंग करने के लिए हम आ जाएंगे क्विज सर्विस के अंदर, क्योंकि क्विज सर्विस ही कॉल कर रही है क्वेश्चन सर्विस को, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे एक डिपेंडेंसी हम लोग लगाएंगे लोड बैलेंसर की। अच्छा, ये डिपेंडेंसी पहले क्या होती थी, प्रीवियस वर्जन्स में इंक्लूडेड होती थी क्लाइंट के साथ, बट अब हमें लगानी पड़ेगी अलग से। तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे स्प्रिंग डॉट क्लाउड डैश स्टार्टर लोड बैलेंसर, स्प्रिंग org.spring framework.cloud से आ रही। ये लोड बैलेंसर एक स्टार्टर डिपेंडेंसी है, दैट मीन्स लोड बैलेंसिंग ये ऑटोमेटिक इनेबल कर देगी, सारे कॉन्फ़िगरेशन भी कर देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कितनी तगड़ी चीज़ यार स्प्रिंग क्लाउड। थोड़ा सा बस हमें ये बताना पड़ेगा कि हम जहाँ पे हार्ड कोड कर रहे थे URL, उसको हमें सर्विस आईडी से चेंज करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं अपने मेन के अंदर, जावा के अंदर, सर्विस के अंदर, और यहाँ पे हम कॉल कर रहे थे क्वेश्चन क्लाइंट बना रहे थे, और हम कॉल कर रहे थे क्वेश्चन सर्विस को इस URL पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस URL को पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड अब हम लोग पहले एक बार डुप्लीकेट कर लो देन कमेंट करो। तो हम इसको कंट्रोल से डुप्लीकेट करते हैं, पहले वाला हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और URL की जगह अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे नेम, और ये नेम एक्चुअली होगा हमारा सर्विस आईडी जो हमें यहाँ से मिल रहा है। ये देखिए क्वेश्चन सर्विस, ये सर्विस आईडी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और हम अपने कुछ सर्विस को रीलोड कर लेंगे, ठीक है। बस अब क्या हुआ, अब जो कुछ सर्विस क्वेश्चन सर्विस को कॉल करेगा वो URL नहीं देखेगा, वो सर्विस आईडी को चेक करेगा, इस सर्विस आईडी को चेक करेगा कि इस आईडी वाली सर्विस पे कॉल करना है, वो कितने भी पोर्ट पे चल रहे हो, कितने भी इंस्टेंस चल रहे हो, किसी भी डोमेन पे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो चेक करेगा इस भैया इसको कॉल करना है, इधर से मतलब नहीं हमें, ठीक है। तो एक एरर आ गई, देखते हैं। आई थिंक हम लोगों ने रिलोड वगैरह नहीं किया, फेल टू क्रिएशन बीन। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार हम आ जाते हैं कुछ सर्विस के पॉम डॉट एग्जाम में, और यहाँ पे एक बार हम रीलोड कर लेते हैं, ठीक है, रीलोड कर लेते हैं। आई थिंक सही है, एक बार हम फिर दोबारा से रन करते हैं एंड आई होप इस बार हम लोग का ठीक है। अभी भी इशू आ रहा है, इशू आ रहा है, कौन सी सर्विस कौन सी नहीं बन रही है, थोड़ा सा आप एक बार चेक करिए क्या एरर आ रहा है। तो कुछ सर्विस में फेल टू क्रिएट अ कैंडिडेट कंपोनेंट, क्वेश्चन क्लाइंट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन क्लाइंट के पास एंड ये वैल्यू भी हम लोग हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हम यहाँ पे सर्विस आईडी देंगे, ठीक है। एंड देन दोबारा से हम लोग रन करेंगे एप्लीकेशन को एंड आप देखोगे अगेन यस हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन कॉल करते हैं, और इस बार हमारे पास एक इंस्टेंस है। तो पहले तो देखते हैं एक इंस्टेंस के साथ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आ जाते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, सेंड करेंगे। ये देखिए एक इंस्टेंस के साथ सही चल रहा है, एक इंस्टेंस मतलब अभी मैंने पोर्ट नहीं बताया था, हमने क्वेश्चन सर्विस बताया था, अब क्वेश्चन सर्विस 9092 पे चल रही थी, तभी हमारा देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्विज के अंदर, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम एक और इंस्टेंस मैनेज करने जा रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे आते हैं एंड ये वाला इंस्टेंस भी हम लोग चलाने जा रहे हैं, मैंने ये वाला इंस्टेंस भी चला दिया। अब यूरेका सर्वर मल्टीपल इंस्टेंसेस को मैनेज करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएगी, रन करिए। ये देखिए, और अगेन मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, बट ये किस से आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे कोई लॉग नहीं है क्वेश्चन सर्विस के पास, यहाँ से आ रहा है, अभी तो हमारे 9092 वाले सर्विस से आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली अभी ये आ रहा है, वो हमारे इस वाले सर्विस से आ रहा है। अब हम इस वाली सर्विस को बंद करने जा रहे हैं, लेट्स सी कि ऑटो बैलेंसिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम अपनी क्वेश्चन सर्विस को बंद कर देंगे। अब हमारे लॉजिक के अनुसार अपने आप से कॉल क्या होना चाहिए, अपने आप से ये वाली सर्विस कॉल होनी चाहिए, कौन सी, हमारे पास ये वाली सर्विस कॉल होनी चाहिए। लेट्स सी, हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अपने आप से 8082 वाली सर्विस कॉल होनी चाहिए, देखते हैं, सेंड कर दें। ये देखिए कॉल हो रही है भाई, एंड अभी डेटा यहाँ से आने लगा है, देखिए सेलेक्ट क्वेश्चन, अपने आप से डेटा यहाँ से आने लगा, ये है ऑटो बैलेंसिंग गाइस, ठीक है। सो ठीक है, तो आई थिंक एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, ये देखिए ठीक है डेटा आ रहा है परफेक्ट, ठीक है। सो वेट करो भाई, हाँ ये देखिए डेटा आ रहा है
2 से क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दूसरी क्विज क्यों नहीं आ रही? ये रही, ठीक है ठीक है, डेटा आ रहा है, परफेक्ट। अगर बाय चांस हमारी पहली वाली सर्विस अप होती, दूसरी वाली सर्विस डाउन होती, तब भी ऑटो बैलेंसिंग हो जाएगा, लोड बैलेंस हो जाएंगे। मैं एक बार रन करके चेक करते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने क्विज सर्विस के अंदर ही, क्विज सर्विस, अच्छा क्वेश्चन सर्विस के अंदर आ जाते हैं, एंड क्वेश्चन सर्विस को भी हम लोग चला देते हैं, और दूसरी सर्विस को अब हम लोग ऑफ करेंगे। तो लेट्स सी, दूसरी सर्विस को हम लोग ऑफ करते हैं। अभी तो ये चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस बार हमारे पास देखो कितनी सर्विसेज आ चुकी हैं, 2। और अब हम दूसरी सर्विस को ऑफ करते हैं, दैट मीन 98082 वाली सर्विस को ऑफ करते हैं, ये वाला टर्मिनल, ये वाली सर्विस को ऑफ करते हैं। कंट्रोल सी से मैं बंद कर दूंगा एंड रिफ्रेश करूंगा, सर्विस आ चुकी है। अब लोग ट्राई करेंगे फिर से कुछ क्विज सर्विस को कॉल करेंगे, देखिए डेटा ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहा है। एंड अभी तो डेटा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है मे बी। एंड ज़रा ट्राई करते हैं URL चेंज करके, ओके क्विज ट्राई करते हैं, नॉट फाउंड है, ठीक है। सो ओके ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा आई थिंक। ओके सो एक काम करते हैं, एक बार हम आ जाते हैं और यूरेका सर्वर को रिफ्रेश करते हैं। 9092 पे चल रही है हमारी सर्विस, क्वेश्चन सर्विस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एरर भी गाइज वही आ रहा है कि हमारी सर्विस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आई थिंक रिफ्यूज़ कर रही है कनेक्शन, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। दोबारा से ये देखिए आ गई, ये देखिए आ गई, सारे भी आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, ये देखो। तो इस तरह से गैस हम सर्विस रजिस्ट्री बनाएंगे अपने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर, सर्विसेज को रजिस्टर करेंगे। मैंने बता दिया कि पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है। देन हम कैसे ऑटो बैलेंसिंग या लोड बैलेंसिंग करेंगे, साथ ही साथ में कैसे मल्टीपल इंस्टेंसेस मैनेज होंगे। तो अब बात करते हैं कैसे हम लोग API गेटवे इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बात कर ली है, कम्युनिकेशन, लोड बैलेंसिंग, सर्विस रजिस्ट्री, यूरेका सर्वर, यूरेका क्लाइंट, बहुत सारी ये बात कर ली। अब बात करते हैं API गेटवे के बारे में, ओके चलिए भाई। ओके सो हम लोगों ने डिस्कवरी सर्वर या फिर रजिस्ट्री सर्विस बना लिया था, बाकी सर्विसेज को हमने रजिस्टर करा दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनाते हैं API गेटवे। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लोग उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत तगड़ी चीज़ बनाने जा रहे हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग जब भी क्लाइंट कॉल कर रहा है, जो हमारा पोस्टमैन है, जो हमारा पोस्टमैन, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, ये देखिए रन हो रही हैं। क्वेश्चन सर्विस, क्विज सर्विस, तो इसको मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन सर्विस है, क्विज सर्विस है, यहाँ पर दोबारा से आइए। एक हमारे पास क्वेश्चन सर्विस, ये हमारी क्वेश्चन सर्विस है, क्वेश्चन सर्विस, ठीक है। एंड सेम हमारे पास है एक क्विज सर्विस। इन दोनों में खासियत ये है कि ये अपना अपना काम कर रही हैं, एंड ज़रूरत पड़ने पे ये आपस में कम्युनिकेट भी कर रही हैं। ज़रूरत पड़ने पे ये सर्विस इसको कॉल भी कर ले रही है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है इनके बीच में, ठीक है। इतना तो समझ रहे हो, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है HTTP के थ्रू। फीनी क्लाइंट को यूज़ किया था हम लोगों ने। इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सर्विस चल रही है दूसरे पोर्ट नंबर पे चल रही है, इन शॉर्ट या बोले दूसरे डोमेन पे चल रही है। ये चल रही है लोकल होस्ट 8082 पे चल रही है, एंड जो दूसरी सर्विस है वो हमारी चल रही है 8081 पे चल रही है। हालांकि मैंने चेंज किया था आई थिंक आपको लोड बैलेंसिंग समझाने के लिए, बट फिर भी मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं क्या करूँगा, और रिसोर्स के अंदर आऊँगा, क्विज सर्विस को 8082 पे ही कर दूंगा, क्वेश्चन सर्विस को 8082 पे ही मैं करूँगा। ये देखिए यहाँ पे ना 8082 पे ही मैं करूँगा, 8082 पे ही मैं करूँगा, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चन सर्विस को दोबारा से रीरन कर दूंगा। दैट मीन्स ये दोनों सर्विसेज अपने अपने पोर्ट पे चल रही हैं। क्लाइंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली अ पोस्टमैन। ये अभी के लिए पोस्टमैन यूज़ करें, बाकी बाद में कुछ भी यूज़ कर लो। तो ये जो पोस्टमैन है या जो क्लाइंट है, पोस्टमैन कोई ज़रूरी नहीं, जो भी क्लाइंट है वो, उसके लिए प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, उसके लिए प्रॉब्लम गाइज ये हो रही है कि क्लाइंट को जितनी भी सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज हैं, उनको कॉल करने के लिए पर्टिकुलर URL यूज़ करना पड़ रहा है। जैसे अगर वो क्वेश्चन सर्विस को कॉल कर रहा है तो समझिए इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको लोकल होस्ट 8082 यूज़ करना पड़ रहा है कॉल करने के लिए। इसको लोकल होस्ट 8082 कॉल करना पड़ रहा है उस सर्विस को यूज़ करने के लिए। एक इंटरफेस नहीं है। अगर यही चीज़ इसको क्लाइंट को कोई सर्विस कॉल करनी है तो इन दैट केस इसको लोकल होस्ट 8081 कॉल करना पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब
हर एक माइक्रो सर्विसेज है तो एक ही प्रोजेक्ट भाई, है तो एक ही बड़ा सा आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितनी सपोज 50 माइक्रो सर्विस है तो 50 डोमेन्स यूज करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो ये एक बढ़िया तरीका नहीं है, इट इज नॉट अ गुड वे। तो मैं क्या करूंगा, हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं करेंगे, हम लोग एक बीच में ही बना लेंगे, ये देखिए एपीआई गेटवे, क्या एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे बना लेंगे कुछ ऐसा, ये होगा हमारा एपीआई, एपीआई गेटवे। और ये भी एक माइक्रो सर्विस होगी, ये भी एक माइक्रो सर्विस होगी, बट अब क्लाइंट, और इसका भी एक यूआरएल होगा, इसका भी एक लोकल होस्ट, सपोज इसका यूआरएल 808 या 909090909090, ये एक यूआरएल है। अब क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट हम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे राउट्स को, तो क्लाइंट कॉल करेगा इस वाले एपीआई गेटवे को, और एपीआई गेटवे क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा ये जो रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से वो आ रही है क्वेश्चन सर्विस के लिए, तो वो क्वेश्चन सर्विस को कॉल कर लेगा। सेम तरीके से अगर देखेगा क्वेश्चन सर्विस की रिक्वेस्ट नहीं आ रही हो, क्विज सर्विस की आ रही है, तो वो क्विज सर्विस को कॉल कर लेगा। दैट मीन्स अब क्लाइंट को टेंशन लेने की जरूरत है सिर्फ एक ही डोमेन की या एक ही वायरल की, लोकल उस 9090 की, बाकी पीछे चाहे 1000 माइक्रो सर्विस चल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमें एज अ डेवलपर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। चलो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्प्रिंग क्लाउड का एपीआई गेटवे यूज़ कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं। हम आएंगे एक प्रोजेक्ट यहाँ बनाएंगे, इसको क्लोज कर दो, एंड मेवन प्रोजेक्ट होगा, नाम होगा उसका com.gateway मैं दे दूंगा, एंड ये है एपीआई, एपीआई गेटवे, ठीक है। एंड दिस इज एपीआई गेटवे, गेट नाम जैसे इसका गेटवे वैसे ही ये गेट का काम भी करेगा, com.gateway जावा 17। एंड मैं यूज़ करूँगा गाइस, मैं यूज़ करूँगा डिपेंडेंसीज, एपीआई गेटवे की सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी वो है गेटवे, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे। तो मैं यहाँ पे सिंपली आप गेटवे लिखिए, देखिए स्प्रिंग क्लाउड राउटिंग provides a simple yet efficient way to route to API and provide cross cutting concern to them such as security monitoring। ये सब चीज़ हम लोग लगा सकते हैं भाई एक ही पे, इसी पे लगा देंगे, सारा काम होगा किस पे, इसी पे, ठीक है। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड साथ ही साथ में इसको भी मैं एज अ यूरेका क्लाइंट बनाऊंगा, जिससे कि इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारी सर्वर पे आ जाए, रजिस्ट्री सर्वर पे या सर्विस रजिस्ट्री पे आ जाए, तो इसको भी मैं एज अ यूरेका क्लाइंट बना दूँ, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट बना दो। उसके बाद हम लोग एक्चुएटर की भी डिपेंडेंसी लगा दें, क्योंकि हो सकता है एंड पॉइंट्स वगैरह हमें यूज़ करने होंगे तो कर लेंगे एक्चुएटर की, बस उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर दीजिए, एंड हमारे पास एपीआई गेटवे आ जाएगा, सेव कर लीजिए। यहाँ पे बहुत आसान हो गया भाई, काम करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद हम लोग ओपन करते हैं इसको, एंड हम लोग सिंपल एज दैट राइट क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो जाने दो, रिफ्रेश कर लो, हाँ इसको एक्सट्रैक्ट कर लो भाई, एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, चलो भाई एक्सट्रैक्ट भी हो गया। उसके बाद बस इसको डिलीट करो और अपने इंटेलिजेंट आइडिया में आओ, एंड सबको पहले मिनिमाइज कर लो, एंड यहाँ पे मेवन पे आओ, प्लस पे क्लिक करो, एंड हम एपीआई गेटवे किधर गया, ये रहा, एसआरसी पैरेंट डायरेक्टरी सेलेक्ट करो, ओके कर लो, एंड ट्रस्ट कर दो प्रोजेक्ट को। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपका काम कर देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका काम कर देगा, ठीक है। आ गया आ गया आ गया। एक बार आप डिपेंडेंसी चेक करो pom.xml के अंदर, एंड यू विल फाइंड ऑल द डिपेंडेंसीज दैट इज रिक्वायर्ड। ये देखिए स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे, अब ये जो है स्प्रिंग क्लाउड की ये स्टार्टर डिपेंडेंसी है गाइस। तो स्टार्टर डिपेंडेंसी की खासियत तो आपको पता ही है, क्या खासियत है, खासियत यही है कि इसमें कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर देगा आपको, तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड हमें बस राउट्स कॉन्फ़िगर करने होंगे, और राउट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पे एक्सएमएल या एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर। आपके पास अगर YML फाइल है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्वर डॉट पोर्ट दे दूंगा, पोर्ट हमारे पास आई थिंक 8081 है, 8082 है, तो इसको 8083 देता हूँ, एंड इसका भी एक नाम देता हूँ स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम API डैश गेटवे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे राउट्स के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, राउट्स या प्रेडिकेट्स जिसको हम बोलते हैं, राउट्स कॉन्फ़िगरेशन, कि भैया कब कब ये किस सर्विस को पीछे रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके लिए हमें एक आईडी सबसे पहले कॉन्फ़िगर करनी है, लिखूंगा स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट राउट्स, गेटवे डॉट राउट्स। अब राउट्स मल्टीपल हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं 0th वाला राउट पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मतलब मल्टीपल सर्विसेज के लिए। तो पहले 0 फिर 1 3 ऐसा करके 1 2 3 कर सकते हैं। तो अभी 0th वाला राउट है, देन उसमें हम आईडी यूज़ करेंगे, और आईडी में हम अभी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं क्विज सर्विस को, तो मैंने कहा क्विज डैश सर्विस, ठीक है परफेक्ट। उसके बाद
अगेन यहाँ पे हमें बताना है URL कि भैया ये कोई सर्विस का URL क्या है। तो मैं लिखूंगा URI या URL स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट URI, राउट्स तो लिखो पहले, देन डॉट ID की जगह URI लिख दो, डॉट URI। एंड URI एक्चुअली हम नॉर्मल URI भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये लोड बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मैं लिखूंगा LB एंड देन मैं सर्विस की ID यूज़ करूंगा। ये एक्चुअली URL यूज़ किया जाएगा, जिससे लोड बैलेंसिंग भी हो जाएगी अपने आप से। मतलब हो सकता है मल्टीपल इंस्टेंसेस अवेलेबल हो, मल्टीपल पोर्ट्स पे अवेलेबल हो कोई सर्विस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप से वो मैनेज कर लेगा कि हाँ भैया किसी भी पोर्ट पे हो, कोई भी डोमेन पे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस ID के थ्रू वो उस सर्विस को कॉल कर लेगा, इस URL के थ्रू। एंड देन फाइनली हमें पाथ कॉन्फ़िगर करना है, दैट मीन्स प्रेडिकेट कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं लिखूंगा स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट राउट्स 0 पे डॉट प्रेडिकेट्स। और प्रेडिकेट्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, तो मैं पहले 0th वाला करूंगा, एंड 0th वाले में मैं यूज़ करूंगा पाथ। सबसे पहले पाथ कॉन्फ़िगर, हमें पाथ ही कॉन्फ़िगर करना है, वैसे और भी चीज़ें कॉन्फ़िगर करने के लिए, बट पाथ ठीक है। प्रेडिकेट में पाथ हम लोग पाथ से सब कुछ बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताना, बस आपको यहाँ पे URL बताना है कि भैया हमारे पास अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, किसकी रिक्वेस्ट, हमारे पास अगर स्लैश कुछ कोई फायर अप करता है, स्लैश कुछ देखो कंट्रोल्स के अंदर, ये देखिए स्लैश कुछ, अगर कोई स्लैश कुछ फायर करता है तो अपने आप से क्विज सर्विस डैश या क्विज सर्विस डैश क्विज वाला URL अपने आप से बन जाए। तो मैं कुछ नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा क्विज के बाद अगर कोई URL आता है तो अपने आप से वो इस URI को यूज़ करेगा और इस वाले पाथ पे कॉपी कर देगा। दैट मीन्स क्विज सर्विस को डेटा, वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, रिक्वेस्ट चली जाएगी। अच्छा, अगर आप मल्टीपल पाथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक और कंट्रोलर है, यहाँ पे सपोज टेस्ट कंट्रोलर है, टेस्ट कंट्रोलर है, एक बार मैं बना के ही दिखा देता हूँ। रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश क्विज टेस्ट और पब्लिक स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्विज टेस्ट, और रिटर्न कर दो दिस इज क्विज टेस्ट कंट्रोलर, यहाँ पे @गेट मैपिंग लगा। क्विज सर्विस को रीलोड करो। एक और हमारे पास URL है, ठीक है, कॉन्फ़िगर करना है, तो मल्टीपल प्रेडिकेट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि कॉमा लगाएं, और अगर स्लैश क्विज टेस्ट आ जाए तब भी वो क्विज सर्विस को यूज़ करे इस वाले URL को फायर अप करने के लिए, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ हो गई, हमने रीलोड कर दिया, जैसे ये क्विज टेस्ट भी चल रहा है। तो इस तरह मल्टीपल पाथ हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस सर्विस को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो अब जब API गेटवे पे क्विज की रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट क्विज वाली चली जाएगी क्विज सर्विस पे, या क्विज के बाद कोई भी URL आए वो क्विज सर्विस पे चली जाएगी और क्विज सर्विस का क्विज URL कॉल कर लेगी, ठीक है। परफेक्ट, आई थिंक समझ गए। हम API गेटवे को चालू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये काम, ठीक है। तो API गेटवे को लेट मी स्टार्ट API गेटवे, ठीक है, एंड ठीक है। सो नेटी सर्वर पे स्टार्ट हो चुका है। नेटी सर्वर ये यूज़ कर रहा है 8083, तो हमारा जो API गेटवे है वो 8083 पे चल रहा है। चलो एक बार हम लोग आते हैं, ट्राई करते हैं। पहले हमारे पास सर्वर यूरेका सर्वर पे देख लेते हैं, दोनों सर्विस रजिस्टर्ड है, क्विज वाली सर्विस रजिस्टर्ड है। अब हम लोग कॉल करने जा रहे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और हम लोग कॉल करेंगे, एक नई रिक्वेस्ट बनाएंगे, यहाँ पे ऐड अ न्यू रिक्वेस्ट है कहीं भाई, हाँ ऐड अ रिक्वेस्ट। और अब हम लोग डायरेक्टली API गेटवे कॉल करेंगे जो चल रहा है हमारा http//localhost:8083 पे चल रहा है, और हम कॉल करेंगे क्विज को। टेक्निकली कॉल होना चाहिए यहाँ पे 8081 पे चल रहा क्विज, ये देखिए परफेक्ट, हाँ हाँ मजा आ गया। एंड बाकी क्विज के बाद कोई भी URL आप कॉल करो, ये रहा कॉल हो रहा है, परफेक्ट। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्विज टेस्ट भी कॉल कर सकते हैं, ये देखिए दिस इज कंट्रोल। जबकि ये जो डेटा जा रहा है वो रिक्वेस्ट जा रही है API गेटवे को जा रही है, देन API गेटवे क्विज सर्विस को ट्रांसफर कर रहा है रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ API टेस्ट, एंड हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे API टेस्ट, ठीक है, सेव कर दो। ओके, सो सेम तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपने क्विज सर्विस को भी, आ जाते हैं अपने API गेटवे के अंदर। यहाँ पे बस इसी को आप कॉपी करिए एंड बस पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे आप, क्योंकि ये दूसरा सर्विस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो राउट्स 1 कर देंगे, यहाँ भी 1 कर देंगे एंड 1 कर देंगे। आपको सीखना ये है कि जैसे हमने 1 कॉन्फ़िगर किया है, 0 कॉन्फ़िगर किया, वैसे अगर आपके पास और भी सर्विसेज हैं तो आप यहाँ पे 2 का कॉन्फ़िगर कर दिया, 3 का कॉन्फ़िगर कर दिया, और ये बन जाएगी हमारी क्विज सर्विस से क्वेश्चन सर्विस। ये एक्चुअली सर्विस ID है, तो आप ज़रूर से लिखिएगा भाई, ये सही लिखिएगा। एंड जो URL है एक्चुअली अब हम लोग यूज़ करेंगे लोड बैलेंस क्वेश्चन URL।
एंड पाथ भी जो है हमारा एक ही पाथ है हमारे पास। क्वेश्चन अगर मल्टीपल पाथ होता तो मल्टीपल भी कॉन्फ़िगर कर देते, बट अभी हमारे पास एक ही पाथ है बस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एपीआई गेटवे को रीस्टार्ट कर सकते हैं और बस एपीआई गेटवे के थ्रू ही हम क्विज सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर कोई मेरा माइक्रो सर्विस और हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो मैं आ जाता हूँ, एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए क्विज सर्विस से ही, एपीआई गेटवे से ही हम लोग क्विज यूज़ करते हैं जो कि यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड हम लोग क्वेश्चन भी यहीं से यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन सर्विस यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस भी सारे आ रहे हैं, क्वेश्चन सिंगल भी आ जाएगा, सपोज आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, तो सारा चीज़ अब हम लोग 8083 से ही कॉल हो जाएगा। अब हमें मल्टीपल ईवारएस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा क्लाइंट को कि भैया एक माइक्रो सर्विसेज पे काम हो रहा है कि वो मोनोलिथिक पे काम हो रहा है। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करेंगे। अच्छा, ये URL अगर आप नहीं कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो तो इसको आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पे भी डाल सकते हो, उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग ऑटो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिस्कवरी लोकेटर, हम लोग ट्रू कर दें एंड डिस्कवरी लोकेटर का लोअर के सर्विस आईडी ट्रू कर दें, तो इससे क्या होगा कि हम लोग सर्विस आईडी को यूज़ करके कॉल कर लेंगे यहाँ से। दैट मीन्स हम यहाँ पे हम लोग सर्विस आईडी पास कर देंगे, वो अपने आप से उस सर्विस को कॉल कर लेगा। बट वो इतना अच्छा तरीका नहीं, मतलब आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करो ना भाई, आप डेवलपर हो तो। आई होप आप समझ गए मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपना एपीआई गेटवे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें मोस्टली कवर कर ली हैं। एपीआई गेटवे हमारा हो गया, सर्विस हिस्ट्री हो गया, माइक्रो सर्विस हमने इंप्लीमेंट कर लिया, कम्युनिकेशन कर लिया, बस बचा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग बचा है और एक बचा कॉन्फिग सर्वर। तो अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, क्योंकि यार देखो इस वीडियो पे अगर आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इस वीडियो का लाइक में रखते हैं 2000 लाइक। अगर आपने 2000 लाइक जल्दी से करा दिया तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, साथ ही साथ में कॉन्फिग सर्वर कैसे मैनेज करते हैं और भी कुछ माइक्रो सर्विसेज का इंटरनल। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिए और इस वीडियो को प्यार दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अगर आपको इस तरह से वीडियो अच्छी लगती है तो भाई जरूर से लिखना मत भूलिएगा, आप कहाँ से हो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।